play that slice? Yeah. Is there a way I can play it from here? Then I can. I'll give you those slide changes. If you have a slide pointer or something. No, I mean let's go one by one. So this is a quick snapshot. I don't know आप लोग देख पा रहे हैं कि नहीं. अंग्रेजी हिंदी दोनों में बोलता रहूंगा मैं. जिसको समझ में नहीं आता है तो पूछ लेंगे. तो इसको फॉर्मल नहीं करना है. कुछ वैल्यू ऐड हो आप लोगों के लिए, इसलिए सोचा थोड़ा समय निकालते हैं. यहाँ से तो is there someone who can press the. तो ये छोटा सा करियर है मेरा. 20 साल का अभी तक. बहुत सारी जगह में काम किया है एंड हैव बीन 48वां बैच का अधिकारी भी रहा हूँ मैं बीपीएससी में. अच्छी स्मार्ट सिटी में रहा, साइंटिस्ट रहा, लंदन में स्विस बैंक में था. एक किताब लिखा था जो मालिनी जी आई थी इनॉग्रेट करने के लिए पटना में. तो काफ़ी साल हो गए. ट्रेनिंग चल रहा था मेरा सिविल सर्विस. दूसरी टाइप की बात है. आईआईटी धन हम लोग फर्स्ट बैच है आईआईटी के. उससे पहले आईएसएम का अपना एग्जाम होता था. 2002 में निकले थे वहाँ से. उसके बाद एमबीए फ्रॉम आईएसबी हैदराबाद. वहाँ भी गलती से गोल्ड मेडलिस्ट हो गए. तो मैकिंसी ने वो कैंपस में हायर कर लिया. तो मैकिंसी, प्राइसवाटरहाउसकूपर्स, अर्न्स्ट एंड यंग, एक्सेंचर, करीब 30 कंट्रीज में जाना हुआ काम बाकी चीज़ के सिलसिले में. साल का एक्सपीरियंस है. 4 स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट किए हुए हैं और थैंकफुली अभी तक 4 चल रहे हैं सक्सेसफुल. तो हम लोग इसमें, चलो नेक्स्ट पे जाते हैं. चल रहा है वो. अच्छा, बढ़िया. तो उसके बाद मैं क्या कह रहा था. हाँ, तो स्टार्टअप्स में है और हम लोग एक ये जो सेशन है ये प्रॉब्लम सॉल्विंग पे है. बेसिकली प्रॉब्लम स्टेटमेंट पे है ना. हमारा यहाँ जो डेटा है वो सजेस्ट करता है कि वी लूज अ लॉट ऑफ स्टार्टअप्स बिकॉज वो लोग दे आर सॉल्विंग द रॉन्ग प्रॉब्लम. इतने पैशनेट हो जाते हैं ना स्टार्टअप्स और लाइक योर सेकंड, मतलब दे लाइक योर पार्टनर. मतलब ऐसा लगता है कि हम सोच रहे हैं तो हम प्रूव करके रहेंगे टाइप्स. तो डेटा जो है वो ड्राइव करता है चीज़ों. तो समटाइम्स वी आर सो हेल बेंट ऑन सॉल्विंग द रॉन्ग प्रॉब्लम कि अपने पूरा समय निकाल देते हैं रॉन्ग प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए. तो आज का डिस्कशन एजेंडा ये है. बेसिक्स ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग हम लोग समझेंगे. उसमें हम लोग देखेंगे कि प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या होता है. बिकॉज मतलब मेरा, जब कुमुद जी और प्रोफेसर राणा हमको बोले थे ये करने के लिए, तो मेरा ये था कंसर्न कि हम लोग जितने भी स्टार्टअप्स हैं सिर्फ 1% ही सक्सेसफुल होते हैं. उसके 2-3 कारण हैं, लेकिन सबसे बड़ा कारण ये है कि प्रोडक्ट मार्केट फिट नहीं है या फिर वी आर सॉल्विंग द रॉन्ग प्रॉब्लम. मतलब हम लोग को लगता है ऐसा कि वो प्रॉब्लम है बट एक्चुअली में वो मार्केट में वो प्रॉब्लम है नहीं. बिकॉज प्रॉब्लम वो है जो मार्केट उसके लिए मोनेटाइज करने के लिए तैयार है. उसका भी मैं बताऊंगा. वो 2-3 तरह की चीजें हैं. बट इससे पहले कि मैं आई गो अहेड विद इट, व्हाट आई वांट टू डू इज दैट आप लोग मैं आई विल आल्सो टॉक वन ऑन वन विथ यू एंड इवैल्यूएशन करूंगा मैं आपका बिजनेस और रेवेन्यू मॉडल से क्विकली. मतलब चूंकि इतना समय तो है नहीं मेरे पास, 1 घंटे ही मुझे बुलाया गया है. तो आप लोग ऐसा कीजिए कि 2-3 मिनट में जल्दी से अपना एक छोटा सा पेज में अपना बिजनेस का नाम ऊपर में और फाउंडर का नाम, और उसके नीचे में 1-2 लाइन में प्रॉब्लम क्या सॉल्व कर रहे हैं आप, है ना. क्या कंज्यूमर का क्या प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, वेदर इन द फॉर्म ऑफ गुड्स और सर्विसेज. तो ये चीज़ आप मुझे लिख के दीजिए. मैं यहाँ रख लेता हूँ अभी. उसके बाद फिर हम लोग चर्चा करेंगे और जो समय रहेगा हम लोग उसमें से कुछ शीट्स उठाएंगे और हम लोग उन स्टार्टअप्स का इवैल्यूएशन करेंगे मिलकर कि वेदर दैट इज द राइट प्रॉब्लम टू सॉल्व या फिर वो भटक गए अपने रास्ते से, है ना. मतलब डेजर्ट में जाकर सैंड का समस्या नहीं सॉल्व करना, डेजर्ट में जाके पानी का समस्या सॉल्व. सो दैट इज समथिंग दैट यू हैव टू वरी ऑफ. मुझे याद नहीं रहेगा ना. मैं तो 40s में आ गया, 20s में तो आप पेज में लिख के दे दो. मैं थोड़ा ओल्ड स्कूल ट्रेडिशनल आदमी. एक आदमी, एक कंपनी का एक, मतलब जस्ट वन. इसमें प्रॉब्लम स्टेटमेंट आ जाएगा. सॉल्व कर रहा है. इसमें फाउंडर का भी नाम है.
एक स्टार्टअप से एक ही कोई लिख के देते हैं whoever, अगर दो एक से ज्यादा लोग हैं यहाँ पर। You are already funded by the government of Bihar, right? That is why you are here. हो गया? सिलेंडर जो सबको कलेक्ट करके ले आओ। हेलो, प्लीज हम चलते वक्त में रहेगा 6:30 ठीक है। हाँ देंगे। नहीं देता, नहीं देता। आप देख लीजिए। हाँ करके आपको भेज देगा। हाँ हो गया? ये अपना प्रॉब्लम स्टेटमेंट लिखने में इतना समय क्यों लग रहा है? आप लोग तो सब कई महीनों से या सालों से कर रहे होंगे ना ये चीज, है कि नहीं? मुझे डर लग रहा है, इतना समय लगा रहे हैं अपना ही प्रॉब्लम स्टेटमेंट लिखने में। मैंने यूएसपी चलेगा ना, बात कर लेंगे अगर आपको छूट आएगा। हो गया? आपका भी हो गया? ठीक है। मोबाइल फोन साइलेंट पे कर लेंगे तो it will be a mark of respect for everyone in the room. Mobile phones during sessions are very disrespectful. We are solving real problem for ये कौन है भाई? ये इसमें फाउंडर का नाम नहीं लिखा है। How will I call out? सिद्धार्थ का नाम इसको लिख देखो ब्रो, फाउंडर का नाम ऑब्वियसली लिखा फाउंडर। और चुड़ी मैं भी नहीं। हाँ सर मेरा क्या है? किसमें नहीं लिखा है? बस मैंने सबका कर पाऊंगा कि नहीं पता नहीं, बट जिनका है वो देख लेते हैं, देख लेता हूँ। ओनली फर्म का नाम लिखा है।
अच्छा, मैं बुलाऊंगा फॉर्म का नाम, तो मे बी कैन कम आउट, मतलब समय रहेगा वो छोटा सा प्रेजेंटेशन, ज्यादा लंबा नहीं किया मैंने इसलिए क्योंकि लेक्चर सुन सुन के तो वैसे ही आप लोग बोर हो गए होंगे। नहीं ऐसा नहीं है नहीं है सर? क्वालिटी, एवरीबडी कम विद देयर ओन पर्सपेक्टिव एक्चुअली, और हमारे लिए सर वही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आज का जो हम लोग का एजेंडा है वो बहुत क्लियर है, मतलब हम लोग फोकस करना चाहते हैं और हम लोग आपसे इंट्रोस्पेक्ट कराना चाहते हैं कि whether you're solving a problem that deserves your time, है ना? अदरवाइज क्या होता है कि कई बार we keep on focusing on the problem thinking that आज न कल वो मोनेटाइज होगा। हम लोग एक छोटे से मार्केट में पीओसी भी करते हैं उसका, एंड मे बी वो पीओसी सक्सेसफुल भी हो जाता है, तो हम लोगों को और फिलिप लगता है कि ये है, इसको स्केल कर सकते हैं, एटसेट्रा एटसेट्रा, बट विल फिगर आउट ये कैसे होता है। तो इवैल्यूएशन करेंगे एंड देन विल क्विक Q&A क्विकली लेंगे। तो प्रॉब्लम स्टेटमेंट, व्हाट इज अ प्रॉब्लम स्टेटमेंट बाय द वे, आप कैसे डिफाइन करते हैं? एनीवन? आप किसको प्रॉब्लम स्टेटमेंट बोलते हैं? मार्केट में The problem which are existing among the society due to which the value addition are lacking, which is called a problem statement. अच्छा, और मार्केट में लाइक किसी भी पर्टिकुलर सर्विस और प्रोडक्ट को लेकर लाइक जो फेस कर रहा हूँ प्रॉब्लम। हम्म। मतलब किसी एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट या सर्विस को लेकर प्रॉब्लम फेस करता है। अच्छा, नॉर्मली कोई भी प्रॉब्लम जो है वो प्रॉब्लम हो सकता है, दैट इन अ स्टेटमेंट इज कॉल्ड प्रॉब्लम स्टेटमेंट, दैट कैन बी मोनेटाइजेबल, लाइक वी कैन मेक मनी। मोर और लेस, मतलब मोर ऑफ ऑल ऑफ यू आर देयर, बट मतलब जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट इन कमर्शियल पार्लेंस जो है, एक हाउ एन एंटरप्राइज और बिजनेस इज एबल टू सॉल्व अ चैलेंज फेस बाय कंज्यूमर, जैसा आपने बताया, which the consumer may or may not realize, ये इंटरेस्टिंग है, and in return the business is able to monetize the import of such goods or services। अब मतलब ये जो समरी है या डेफिनेशन है प्रॉब्लम स्टेटमेंट का, इसका हम लोग लिखा है कि which the consumer may or may not realize, ऐसा हम लोग क्यों कह रहे हैं? why will the consumer not realize कि उसके पास ये प्रॉब्लम? बहुत केसेस में रियलाइज करते हैं। Because this is the insufficiency of the service or product which is not directly affecting the customer. That is why customers, they do not feel about the insufficiency or lack of service. So that is why we have mentioned, because this is the hidden part. नहीं, बट वो कंज्यूमर क्यों नहीं रियलाइज कर रहा है? वो बहुत सालों से सेम प्रॉब्लम के साथ में वो अपनी लाइफ जी रहा है। एब्सोल्युटली। तो क्या हो रहा है कि वो हैबिट बन गया, हैबिट बनने के कारण वो एक उसको अलग से मोनेटाइज, उसको प्रॉब्लम नहीं लग रहा है, क्योंकि उसके दिनचर्या में, उसके डेली लाइफ में वो चीज इतना एम्बेड हो गया है कि नाउ इट्स नॉट अ प्रॉब्लम एनीमोर, मतलब वो उससे समझौता करके वो ना जीवन चल रहा है। बट कभी कोई ऐसा प्रोडक्ट या सर्विस आ जाता है जो उस चीज को निटपिक करके इजी कर दे रहा है या उसके लिए वो सॉल्व कर दे रहा है, तो इट बिकम्स कन्वीनियंट। क्योंकि कोई ये नहीं सोच सकता था कि हम लोग घर बैठे खाना मंगा सकते हैं, है ना, वो कन्वीनियंस था, एंड दैट कन्वीनियंस क्लिक्ड। बट उसमें भी दो चीजें हैं, इसमें भी दो चीजें हैं, दो तरह के हमारे इसमें इश्यूज हैं। एक है, आप लोगों ने पढ़ा ही होगा शायद या नहीं, आई डोंट नो, एक रेड ओशन स्ट्रेटजी बोलते हैं और एक ब्लू ओशन स्ट्रेटजी। तो रेड ओशन और ब्लू ओशन क्या होता है? रेड ओशन बेसिकली मार्केट में बहुत सारे प्लेयर ऑलरेडी इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए अवेलेबल हैं। और ब्लू ओशन इज लाइक मार्केट कंप्लीट ओपन, प्रॉब्लम स्टिल एग्जिस्ट बट Market are emerging, देयर टू सर्व market are कैटर emerging, दैट which are not tapped by any products, any company. हाँ, मतलब पता नहीं है कि एक्चुअली वो प्रॉब्लम है। जैसे हम लोग जोमेटो की बात कर रहे थे अभी थोड़ी देर पहले की, मतलब वेदर ये मोनेटाइज हो पाएगा कि नहीं, इफ यू हैव अ सर्विस व्हिच यू कैन डिलीवर कस्टमर्स फूड इन देयर होम्स, तो वेदर इसके लिए वो कोई पैसा देने के लिए तैयार होगा कि नहीं, दैट वाज अ बिग क्वेश्चन दैट वाज देयर। एंड वो एक छोटा सा मार्केट में करके वो सक्सेसफुल हो गया, तो ब्लू ओशन हो गया क्योंकि वो पहली बार किसी ने लॉन्च किया, फिर पूरा ओपन मार्केट एंड देन अदर प्लेयर्स कम इन। तो ये टिपिकली इस तरह का वो होता है, उसमें बहुत एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, बट इन द एंड ऑफ कोर्स यू हैव टू फिगर आउट। और टिपिकली ब्लू ओशन करने में बहुत ज्यादा स्टार्टअप्स की दुनिया से ही कोई ब्लू ओशन निकल के आता है, क्योंकि बाकी जगह तो ऑलरेडी सेटल्ड है, मतलब जो लोग फ्रेंचाइजी ले रहे हैं या सीनएफ ले रहे हैं वो तो रेड ओशन में ही है, मार्केट एग्जिस्ट करता है तभी तो फ्रेंचाइजी है उसका।
तभी तो उसको कैरिंग एंड फॉरवर्डिंग एजेंट्स हैं या कमीशन एजेंट्स हैं या जो भी, मतलब तो जितने भी बड़ी कंपनीज हैं उनका मार्केट सॉर्टेड है, वो गुड्स चाहिए, दैट्स हाउ इट ऑपरेट्स। तो वो रेड ओशन है। रेड ओशन क्यों बोलते हैं? बिकॉज धीरे धीरे क्या होता है कि वो प्रोडक्ट कमोडिटाइज हो जाता है, फिर बहुत ही कट थ्रोट कॉम्पिटिशन होता है, प्राइसिंग इज द ओनली थिंग दैट डिफरेंशिएट्स, क्वालिटी नाम का कुछ बचता नहीं है, तो वो रेड ब्लडी कॉम्पिटिशन होता है, इसलिए रेड ओशन बोलते हैं। एंड देन ब्लू ओशन इज वेयर एंटायर फील्ड इज ओपन, तो उसमें यू कैन डू एनी टाइप ऑफ इनोवेशन यू वांट इन दैट फील्ड। एंड बहुत सारे एग्जांपल्स हैं उसमें, जैसे कोई सोचा नहीं था कि मोबाइल के माध्यम से हम लोग कैमरा में रिकॉर्ड कर सकेंगे, प्रिंट कर सकेंगे फोटो, है ना। हम लोग के जमाने में कोडैक और फूजी फिल्म आता था, वो सब खत्म हो गया, अब नहीं आता है। वो रील वाला जो आता था, एवरीथिंग इज ओवर। तो टेक्नोलॉजी भी चेंज होता है, दैट आल्सो गिव्स राइज टू ब्लू ओशन। अब एआई आया है, कोई सोचा नहीं था कि एआई चैट जीपीटी से कोई एग्जांपल लोग ले रहे थे। तो दैट इज हाउ मार्केट जो है वो एक मैसेज देता है, इट्स अ सिंबलिज्म टू ऑल द स्टार्टअप्स अराउंड, कि मतलब किस तरह से आप उसको अडॉप्ट करें और उनका प्रॉब्लम सॉल्व करें। तो समटाइम्स यू हैव टू फिगर आउट कि वेदर वो रियल प्रॉब्लम है भी कि नहीं। रेड ओशन बहुत इजी है, मतलब वो तो दिख रहा है आपके सामने, राइट। मतलब जितने सारे यहाँ पर प्रॉब्लम सॉल्विंग है, इसमें बहुत सारे रेड ओशन होंगे, अब कोई ब्लू ओशन होगा तो देखना पड़ेगा, बट मोस्ट ऑफ देम आर रेड ओशन। तो बाय एंड लार्ज यही दोनों कैटेगराइजेशन होता है इसके बारे में। ये बुक है, आप लोग पढ़ सकते हैं अगर आपको इंटरेस्ट है तो। ये ब्लू ओशन स्ट्रेटेजी बाय चैन किन। तो ये जो है आप कभी फ्री टाइम में अपना फ्री टाइम में ये मैंने एक इशू ट्री बनाया है। इशू ट्री क्या होता है? कोई भी प्रॉब्लम होता है ना, तो उसको हम लोग ब्रेक करते हैं। जैसे आप लोग कोई प्रॉब्लम स्टेटमेंट लिए होंगे सॉल्व करने के लिए, जितने भी आप लोगों ने मुझे लिख के दिया है, तो एवरीबॉडी वुड हैव अ प्रॉब्लम स्टेटमेंट, एवरी स्टार्टअप वुड हैव अ प्रॉब्लम स्टेटमेंट। नाउ हम लोग उस प्रॉब्लम को हाउ डू वी अप्रोच द प्रॉब्लम? ठीक है, एक प्रॉब्लम आ गई, अब उसको हमको अप्रोच करना है। तो उसको अप्रोच करने के लिए उस प्रॉब्लम को पहले ब्रेक डाउन करना पड़ेगा, है ना। तो उसको ब्रेक डाउन करने के लिए एक टर्म होता है जिसको हम लोग कहते हैं MECE, MECE। आप लोगों ने सुना होगा या नहीं सुना होगा। तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव कलेक्टिवली एग्जॉस्टिव का शॉर्ट फॉर्म होता है MECE। उसमें क्या होता है कि हर जो इसमें आप दो बॉक्सेस, हाउ, जैसे इसमें प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है, हाउ कैन आई सेव मोर मनी, है ना, ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट है। तो इसका दो ही तरीका है, या तो आप अपना इंक्रीज माई इनकम और रिड्यूस माई एक्सपेंसेस, राइट। कोई तीसरा तरीका नहीं है। अगर आपको कोई तीसरा तरीका समझ में आ रहा है तो बताइए। कोई तीसरा तरीका नहीं होता। तो मतलब वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, एक दूसरे को ओवरलैप नहीं कर रहा है, और वो एग्जॉस्टिव है, मतलब इन दोनों के अलावा तीसरा कोई आंसर नहीं है, और कोई तीसरा तरीका नहीं है पैसा बचाने का। ठीक है, या तो आप अपना इनकम बढ़ाइए या तो कॉस्ट रिड्यूस कीजिए। अब फिर इनकम कैसे बढ़ाएंगे? फिर उसमें 3 पार्ट है ना। इंक्रीज रिटर्न ऑन माई इन्वेस्टमेंट्स, आपने कहीं पैसे डाले होंगे FD में, जमीन में, इधर उधर, तो उसका अगर रिटर्न बढ़ गया, अच्छे जगह पे डालेंगे, अच्छे इन्वेस्टमेंट एसेट्स में, इसी तरह से। तो ये मतलब ये जो इशू ट्री है, मतलब एक कॉन्सेप्ट मैं आपको समझाना चाह रहा था। ये एक बहुत ही पावरफुल टूल है सारे स्टार्टअप्स के लिए। जब भी आप लोग अपना प्रॉब्लम एड्रेस कर रहे हैं तो इशू ट्री के माध्यम से अपने टीम्स में डिस्कशन करेंगे। उससे क्या होगा कि एक म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और कलेक्टिवली एग्जॉस्टिव का कॉन्सेप्ट से, नो गैप्स नो ओवरलैप्स जिसको बोलते हैं शॉर्ट में, नो गैप्स और नो ओवरलैप्स के कॉन्सेप्ट से जब ये ट्री बनेगा तो आपके दिमाग में इतना जबरदस्त क्लैरिटी आ जाएगा अपने प्रॉब्लम स्टेटमेंट के सॉल्यूशन को लेकर कि फिर कभी भी वो आप भटकेंगे नहीं तो होता क्या है कि टीम मेंबर्स आपस में एक ही मुद्दे पे चर्चा करते रह जाते हैं, and then you keep on beating around the bush and then you're not able to get clarity till the nth level। जैसे ये 3 लेवल का बना हुआ है ना, n+1 n+2 n+3, वो 3rd लेवल तक, मतलब वो लास्ट वहां तक पहुंच गया। इसके और भी डिटेल्स बन सकते हैं, फर्दर भी आप इसको और इशू ट्री मतलब इसको और बना सकते हैं आप, है ना। जैसे वो पे लेस बोल रहा है, बाय लेस। हाउ डू यू रिड्यूस योर एक्सपेंसेस? आइदर यू पे लेस और यू बाय लेस। हाउ डू यू पे लेस? यू शॉप व्हेन सेल इज ऑन, सेल जब होता है तब आप शॉप करेंगे। यू विल पे लेस फॉर द सेम आइटम। Now, how will you buy less? You travel less, you have less of entertainment, Netflix का सब्सक्रिप्शन छोड़ दीजिए, etc etc। So that's how you think. This is an approach। मैं आपको एक अप्रोच समझा रहा हूँ। तो how do you approach your problem? जो आपका प्रॉब्लम स्टेटमेंट है उसको कैसे अप्रोच करें? इशू ट्री के माध्यम से हम लोग अप्रोच करते हैं। ये डिडक्टिव इशू ट्री, उसको डिटेल में नहीं जाना, डिडक्टिव इंडक्टिव। तो बस कॉन्सेप्ट ये है कि एक आपका सबसे पहला वाला जो बॉक्स है वो आपका प्रॉब्लम स्टेटमेंट है आपके स्टार्टअप का, और उसके बाद से फिर वो आप नो गैप्स नो ओवरलैप्स के कॉन्सेप्ट से उसको आप ब्रेक करते जाएंगे और अल्टीमेटली आप 3 लेवल 4 लेवल 5 लेवल तक ब्रेक कर लेंगे। तो आपका जो फर्स्ट एक्सरसाइज है आपको जो करना चाहिए इज टू क्रिएट दिस इशू ट्री।
तो वंस यू क्रिएट द इशू ट्री एंड डिस्कस विद इन योर टीम मेंबर्स, तो बहुत ज्यादा क्लैरिटी आ जाएगा अपने प्रॉब्लम स्टेटमेंट को लेकर कि मैं इस प्रॉब्लम स्टेटमेंट को कैसे अप्रोच करूंगा। ठीक है, समटाइम्स बहुत ऑब्वियस होती हैं चीजें, बट जब तक वो इशू ट्री पे दिखता नहीं है, till then it becomes very confusing, you beat around the bush, you put money where you shouldn't put, etc etc, है ना। तो इशू ट्री बहुत इंपॉर्टेंट है। इशू ट्री के बारे में आप चर्चा। विंडफॉल गेन, लॉटरी, सट्टा, जुआ, और क्या होता है तो मतलब वो कॉन्सेप्ट है, ये अप्रोच है। डोंट फोकस ऑन व्हाट द कंटेंट इज, इट्स जस्ट एन अप्रोच आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन टू यू हाउ यू विल बी एबल टू सॉल्व योर प्रॉब्लम स्टेटमेंट इन टर्म्स ऑफ क्रिएटिंग द इशू ट्री। ये एक अप्रोच है, ठीक है। These are the tools. Now, these are the tools you can increase your income, money. no, not increase your income or money. This is a tool for approaching your problem statement, जो आपने लिख के मुझे यहाँ दिया है। Yeah. ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट को आपकी टीम जो है, जो स्टार्टअप के जो लोग हैं, वो लोग जब चर्चा करते हैं इसके ऊपर कि कैसे गो टू मार्केट स्ट्रेटजी बना रहे हैं, या किस तरह का प्रोडक्ट और सर्विस दे रहे हैं जो डिफरेंशिएट कर रहा है, या जो भी आपका स्ट्रेटजी है, उसको हम लोग अप्रोच कैसे करेंगे, हाउ विल आई सॉल्व द प्रॉब्लम। तो ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट को ब्रेक करेंगे कि किस तरह के सॉल्यूशंस हैं। पहले आप लॉन्ड्री लिस्ट बना के लिखेंगे, फिर उसको स्ट्रक्चर करेंगे अलग अलग ये इशू ट्री। तो इशू ट्री एक बहुत ही पावरफुल टूल है, जिसके माध्यम से आप अपने प्रॉब्लम स्टेटमेंट को अप्रोच कर पाएंगे, और उस अप्रोच से आपको बहुत ज्यादा क्लैरिटी आ जाएगा अपने स्टार्टअप के बारे में। मतलब इट्स अ वेरी पावरफुल टूल। मैं इसको जितना भी बोलूं वो कम ही है, मतलब ये अंडर एस्टिमेट ही कर पाएंगे। मतलब जब आप इसका आपको आदत लग जाएगा बनाने के लिए, तो ये जीवन के कोई भी किसी भी उसमें यूज हो जाता है, किसी भी प्रॉब्लम के लिए। बट यू शुड नो हाउ टू क्रिएट इट। मतलब मीसी, नो गैप्स, नो ओवरलैप्स, जो म्यूचुअली एग्जॉस्टिव, कलेक्टिवली एग्जॉस्टिव, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट है, ये जो इशू ट्री है, इसको बनाने में थोड़ा सा प्रैक्टिस लगेगा। तो अभी तो सेशन उसके लिए नहीं है, आप YouTube देख लें, आप ये संपर्क करना बाद में संपर्क कर सकते हो YouTube के माध्यम से, या ऑनलाइन आप जाएंगे तो आप उसके माध्यम से ये आपको पता चल जाएगा कि कैसे इशू ट्री बनाते हैं। बट माय स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन दैट ऑल ऑफ यू शुड लर्न हाउ टू क्रिएट इशू ट्री फॉर योर प्रॉब्लम स्टेटमेंट, जो आप सॉल्व कर रहे हैं अपने स्टार्टअप के लिए। एंड वंस यू क्रिएट द इशू ट्री, देन यू शुड लर्न हाउ टू डिस्कस अमॉन्ग्स योर टीम मेंबर्स, सो दैट यू कैन अप्रोच इट इन अ वेरी ऑब्जेक्टिव मैनर, है ना। एकदम स्पेसिफिक क्लैरिटी आ जाएगी आप, ठीक है। एक और एग्जांपल है प्रॉफिटेबिलिटी फ्रेमवर्क का। प्रॉफिट क्या होता है? रेवेन्यूज और कॉस्ट का डिफरेंस होता है ना। रेवेन्यू माइनस कॉस्ट इज योर प्रॉफिट। अब रेवेन्यू हो गया रेवेन्यू पर यूनिट और नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड। तो ये मतलब एक ऐसा एग्जांपल है, ये मतलब आई एम जस्ट एक्सप्लेनिंग हाउ पावरफुल इशू ट्रीज आर, एंड आई एम ट्राइंग टू ओवर एस्टिमेट कि आप लोगों को इशू ट्री सॉल्व करना चाहिए, इशू ट्री के बारे में सीखना चाहिए, इशू ट्री को टूल की तरह अडॉप्ट करना चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं है कि बस आप आए और नो इट ऑल एटीट्यूड के साथ चलेंगे तो फिर दिक्कत होता है। मतलब वो थोड़ा सा एरोगेंट है, मतलब तो वैसा एटीट्यूड के साथ नहीं काम करना है। एक हम्बल एटीट्यूड के साथ स्टार्टअप को शुरू करना है, और धीरे धीरे लर्निंग्स चलता चला जाएगा। सो दीज टूल्स आर वेरी पावरफुल टूल्स। एयरलाइन प्रॉफिटेबिलिटी का एक केस है, दीज आर एग्जांपल्स। तो अब हम लोग इस पे आते हैं। आई विल ट्राई टू लेट्स गो थ्रू योर प्रॉब्लम स्टेटमेंट जो आपने यहाँ पर दिया है, दैट विल बी मोर हेल्पफुल। ये तो चलता ही रहेगा। ये पीपीटी जो है उसमें डेटा गैदरिंग के बारे में बताया गया है, किस तरह से डेटा गैदर करते हैं, कैसे आप लोग कहाँ से डेटा लाते हैं, द काइंड ऑफ थिंग्स, एंड देन हाउ डू यू सिंथेसाइज योर फाइंडिंग्स, समरी और सिंथेसिस का डिफरेंस क्या है। ये सब कम्युनिकेशन का, जब आप फंडर्स के पास पिच करेंगे, ये सब उस समय का ये सब उस समय के लिए यूजफुल है, अभी के लिए बहुत ज्यादा यूजफुल नहीं है। तो अभी हम लोग इस मुद्दे पर रहते हुए हम लोग ये एक बार देखता हूँ कैसे हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो लेट्स बिगिन विद एनीवन। ये हरित मेडिनी एग्रीटेक कौन है? अभिषेक कुमार। बाहर गए। व्हाट अ कोइंसिडेंस। वो कौन सा लॉ है? मर्फीज लॉ है? नहीं, हाँ मर्फीज लॉ है। तो ये रेंट ब्रो सिद्धार्थ शेखर, सिद्धार्थ
अच्छा, you are part of that team. So I am Rent Pro to Let Service. We are solving rent problem and provide houses. तो इसमें आप लोग क्या कर रहे हैं? रूम वगैरह खोज रहे हैं, फ्लैट्स वगैरह, तो उनको हम उनके एरिया में प्रोवाइड करवा रहे हैं। और फ्लैट्स हो गया, ऑफिसेस, कमर्शियल स्पेस प्रोवाइड करवा रहे हैं। कैसे, मतलब कोई टूल है, कोई मीडियम है, हमारे ऑनलाइन है, ऑफलाइन है? हाँ, ऑनलाइन है, रेंट सर्विस है टू। तो इसमें सर हमारे एग्जीक्यूटिव जाते हैं और वहाँ जाकर के वो नंबर वगैरह पता करते हैं, फिर वहाँ जाकर के उनसे बात करते हैं, और फिर वहाँ पे जिनको भी चाहिए होता है वो हमें कॉल करते हैं, तो हम उनको वो सर्विस वहाँ दे देते हैं। नहीं, तो इसमें दो पार्ट है ना, एक सप्लाई हो गया, एक डिमांड हो गया। हाँ, तो सप्लाई के लिए आप क्या कर रहे हैं? मतलब आपके पास जो इन्वेंट्री है वो कहाँ से आ रहा है और वो कैसे आ रहा है? आपको नहीं पता सर, क्योंकि मैंने तो अभी जस्ट ही ज्वाइन की हूँ। अच्छा Founder are not here, so. अच्छा अच्छा सर तो अभी है नहीं। ठीक। तो ये सिद्धार्थ को शायद ज्यादा बेटर पता होगा, Yes, sir. बट ये आप लोग नॉर्मल ब्रोकर से कैसे डिफरेंट है? सर हम कोई चार्ज नहीं ले रहे इसके लिए। तो फिर आपका रेवेन्यू मॉडल क्या है? हम सिर्फ 30%, 35% ही ले रहे हैं चार्ज। और वैसे वो लोग शायद कम्प्लीटली 1 मंथ 2 मंथ का रेंट लेते हैं, जो बाकी ब्रोकर्स होते हैं। वो लोग कम्प्लीटली जो भी रेंट होता है, लाइक 15,000 20,000, तो वो लोग कम्प्लीटली वो लेते हैं, 1 मंथ या फिर 2 मंथ चार्ज लेते हैं। पर हमारे यहाँ ऐसा कुछ नहीं है, हम उसे 35% ही और लोग आपको ढूंढते कैसे हैं? कोई ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है आप? हाँ, उसका आपने डिजिटल मार्केटिंग किया है? कैसे लोगों का अवेयरनेस कैसा है रेंट ब्रो के बारे में? ये रेंट ब्रो क्या होता है? रेंट टू प्रोफेसर। चलो, रेंट टू ब्रो। अच्छा, हाँ, रेंट टू है। ये काफी पुरानी कंपनी है। मतलब इसका रेंट टू ब्रो मतलब ब्रो कम्स फ्रॉम ब्रोकर। हाँ, गूगल पर साइड है, पुरानी कंपनी है। ठीक है। इसमें आप कितनी पुरानी है? 8 years। तो अभी आपका 8 years में जो ग्रोथ है वो अब कहाँ से कहाँ तक गया इन टर्म्स ऑफ मल्टीपल्स? या आपने किस किस मार्केट को टैप किया है विद इन पटना? या पटना में करते हैं, पूरे बिहार में करते हैं, पूरे इंडिया में करते हैं? हाउ डू यू? जबलपुर में है, और रात में मुजफ्फरपुर में अभी फिलहाल वो ओपन होगी। बट आप लोग इन्वेंट्री कहाँ से लाते हैं वो क्लियरिटी नहीं है अभी आप? नहीं सर, एक्चुअली सिद्धार्थ सर को पता होगी। और लोग आपको ढूंढते हैं ऑनलाइन? हाँ, ऑनलाइन ढूंढते हैं। और प्रचार प्रसार का माध्यम क्या है आपका? ऑनलाइन ही है सारा, डिजिटल मार्केटिंग है सब कुछ। हाँ, अच्छा। इसमें आप मे बी कुछ आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए ना आपको ये सोचना पड़ेगा कि जो एग्जिस्टिंग मार्केट है, जो लोग जैसे आज के डेट में ढूंढ रहे हैं, तो हाउ डू यू, जैसे 99 एकर्स है या मैजिक ब्रिक्स है, वो लोग बेहेमॉथ्स हैं बिकॉज उन्होंने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को बहुत सरल तरीके से यूज करके पूरे इंडिया में अपना पैर पसार लिया है। तो उनका मॉडल आप लोगों ने स्टडी किया है? आप ही थे क्या हरित मेंढी? तो ये बताइए, अभिषेक कुमार ना, अब क्या इसमें आपने सिर्फ लिखा हेल्पिंग इन एग्री प्रोडक्ट एंड गिव हिम सर्विसेज, क्या करते हैं आप लोग? हरित क्या नाम है कंपनी? हरित मेंढी एग्रीटेक। क्या करते हैं इसमें? लेमन इंडस्ट्री हो गया, फिर मान लीजिए कि मोरिंगा पाउडर हो गए, जो करते हैं प्रोडक्शन, और फार्मर्स को जाते हैं चीज, और जैसे कि लाइक हो गया, पैडी हो गया, ये सब फार्मर्स को सर्विस देते हैं। फार्मर्स को? फार्मर्स से लेते हैं FPO वगैरह में, हाँ हाँ। जैसा भी देते हैं। और आप किसको देते हैं? Who are your clients? लाइक FPO से तो आप लेते हैं ना, फार्मर्स से लेते हैं। फार्मर्स से भी लेते हैं और FPO से भी लेते हैं, और जैसे कि भी ट्रेडर्स वगैरह हैं लोग। और देते किसको हैं? सब ट्रेडर्स, कौन से ट्रेडर्स? मान लीजिए कि फार्मर्स वगैरह को भी नीड करती है, कभी कभी लोग उनको देते हैं प्राइस वगैरह में। बट आपका डिफरेंशिएशन क्या है? मतलब आपका रेवेन्यू मॉडल क्या है?
सर हमारा मैन्युअल सर हम लेमन प्लास्टिक का अच्छा मैन्युफैक्चरिंग करते हैं मतलब फार्मर से लेकर आप उसका मतलब प्रोसेस करते हैं उसको, तो अपने मशीन बिठाया हुआ, फैक्ट्री बिठाया हुआ, कहाँ पर? और ये सर हमारा औरंगाबाद साइड में मशीन है हमारा। कब से शुरू किया ये? 22 दिसंबर। तो अभी कहाँ कहाँ आपका क्लाइंट्स हैं, कहाँ कहाँ सेल हुआ है इनका, कौन कौन से एरिया में? सालाम साइड में आपका जो सेल चैनल है वो ऑनलाइन है ऑफलाइन है? बहुत सर। ऑनलाइन किस में, मतलब मार्केट प्लेस पे है या आपका खुद का वेबसाइट है, वहां से आप लोग सेल करते हैं? तो कोई ऑर्डर आता है तो आप लोग कैसे डिलीवर करते हैं, कोरियर से? कोरियर से ऐसे देखते हैं कि अगर डिलीवरी करना है, अगर नियर बाई है तो हम कोरियर से डिलीवरी कर देते हैं, और अदरवाइज सर हम लोग फैसिलिटीज भी देते हैं जैसे कि आप लोग लॉजिस्टिक्स कॉस्ट अगर ऐड करते हैं तो ऑब्वियसली वो बहुत ज्यादा हो जाता होगा। लॉजिस्टिक्स ऐड नहीं करते, कंपनी क्यों अब्सॉर्ब करेगी लॉजिस्टिक्स का कॉस्ट? तो वो हम लोग मैनेज करते हैं। और इसमें टेक को यूज नहीं कर रहे हैं अपार्ट फ्रॉम द फैक्ट कि आपका वेबसाइट है, इसमें कोई टेक यूज कर रहे हैं एनालिसिस करने के लिए कि कहाँ मार्केट में विच इज द बेस्ट मार्केट? इस चीज के लिए आपने कुछ मार्केट सर्वे किया है कि लेमन ग्रास या व्हीट ग्रास का मार्केट कहाँ है सबसे ज्यादा बिहार में, कहाँ सबसे ज्यादा डिमांड है? सर्वे कुछ किया है, मार्केट से रिसर्च किया है? रिसर्च कर रहे हैं सर। अच्छा। ठीक है, इसमें आई थिंक आपको मतलब फोकस करना चाहिए कोई एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट में, जो प्रोडक्ट बहुत ज्यादा इन डिमांड है यहाँ पर, और उसमें कॉस्ट रिड्यूस करके आप एक ऐसे प्रोडक्ट लॉन्च कर सकते हैं जहाँ पर कॉस्ट आपका बहुत रिड्यूस्ड है, क्योंकि आप बहुत सारे कॉस्ट इंक्लूड नहीं कर रहे, लॉजिस्टिक्स इंक्लूड नहीं कर रहे हैं, ये तो अगेंस्ट द बेसिक कार्डिनल प्रिंसिपल्स ऑफ बिजनेस है। तो वो नंबर वन, आपको जितने भी आपके जो प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है उसको इवेल्युएट करके देखिए कि कौन से मास्टर और हीरो प्रोडक्ट कौन है आपके, सबसे ज्यादा कौन सेल हो रहे हैं, या मार्केट सर्वे के हिसाब से सबसे ज्यादा कौन सा प्रोडक्ट है जो बिहार में चलेंगे, और उस दो या एक दो प्रोडक्ट में फोकस करके यू शुड उसको आप स्केल करना चाहिए। आप ऑफलाइन ऑनलाइन या मार्केट प्लेस में भी जाइए, आप अमेजोन, फ्लिपकार्ट, वेबटो जो भी है, तो वह ऐसे मतलब थोड़ा सा whimsical लग रहा है, मतलब कि आप आपके प्रोडक्ट पोर्टफोलियो में और कौन कौन से हैं लेमन ग्रास और व्हीट ग्रास के? अभी मैं तो ये हमारे अभी हमने लॉन्च शुरू किया था, पहले ही लेमन ग्रास शुरू किया है। अच्छा, उससे पहले वेट वगैरह, पैटी वगैरह, ये सब चीजें सब फार्मर प्रोवाइड करते थे। फार्मर्स को प्रोवाइड कर देते वीट, तो लोग कॉस्ट में फार्मर से लेते हैं या प्रोवाइड कर रहे हैं, मतलब वीट लेकर किसी कंपनी को बेच रहे हैं? मॉडल समझ में नहीं आया सर। मॉडल ये है कि फार्मर से मैंने परचेज किया, और जो भी हमारे कंपनीज है उनको हम मतलब जैसे बालाजी हो गए, आरटीसी हो गए, इनको प्रोवाइड करते हैं। ठीक है। ये ग्रेड फाउंड शाहबाज नूर, we are trying to connect college students to early stage startup for internship and job. तो ये इंटर्नशाला ये इसी तरह का मॉडल पे है या कोई और मॉडल? We are looking to get it from the student, like for 20% of their assignment. Yes. क्या? We are looking to get it from the student side. इनका 7,000 10,000 का जो स्टाइपेंड होगा उससे 10% चार्ज करेंगे। अच्छा, और जो कंपनीज उनको हायर कर रही है उनसे चार्ज नहीं करेंगे? मतलब इंटर्नशाला तो उल्टा करता है ना, वो कंपनी से चार्ज करता है, तो आप लोग ये ऐसे रिवर्स क्यों कर रहे हो? you're exploiting। अभी लॉन्च नहीं किया है, अभी लॉन्च करेंगे उसके बाद। तो लॉन्च नहीं किया, कंसेप्शन स्टेज। Just now only there is one selected in start. अच्छा, जस्ट अभी कितना, 1-2 महीना हुआ? जी। ठीक है, इसमें you should, it's very difficult for students to pay from their internship. Once they start, then they have to pay. Yeah, but benefits तो कंपनीज को भी हो रहा है ना, ऐसा थोड़ी है कि किसी को जॉब मिल रहा है तो उसी को बेनिफिट हो रहा है, उस जॉब के माध्यम से जो वैल्यू एडिशन हो रहा है कंपनी का, इवन कंपनीज आर बेनिफिटिंग, एंड इन टुडेज वर्ल्ड
जहाँ गिग इकोनॉमी है, जहाँ फ्रीलांसिंग है, वहां पर तो और डिफिकल्ट हो रहा है अच्छे लोग मिलना। तो व्हाई आर यू यूजिंग द रिवर्स मॉडल? तो आप पिरामिड को रिवर्स कर देते हैं। ये नहीं करना चाहते हैं और अर्ली स्टेज कॉर्पोरेट्स पे नहीं करना चाहते। कॉर्पोरेट्स बहुत पे करते हैं, चार के तो लोग तो आउटसोर्स करते हैं इतना ज्यादा। हम लोग स्टार्टअप को ही कैटर करना है, अर्ली स्टेज स्टार्टअप। टारगेटिंग वगैरह स्टार्टअप्स है। तो फिर आप लोग स्टार्टअप्स को टारगेट करके स्केल कैसे करेंगे? अभी तो एक्सपेरिमेंट करके और स्टार्टअप तो बूटस्ट्रैप ही रहते जा रहे हैं, और उनको उनसे मतलब आप इस पे रीथिंक योर मॉडल, बिकॉज व्हाट इज हैपनिंग इज दैट यू हैव नॉट थॉट इट थ्रू वेल। आप रिवर्स पिरामिड कर रहे हैं, मोनेटाइज नहीं हो पाएगा। आपको ये सोचना चाहिए कि जो लार्जर प्लेयर है इस इकोसिस्टम में वो कंपनीज ही है। स्टार्टअप्स है तो भी फंडेड है ना, इन एनी केस दे हैव मोर फंड देन इंटर्न्स। तो द एक्सपीरियंस शुड नॉट बी बैड। जैसे एज एन इंटर्न आई फील कि भाई मैं तो आई फील मतलब एक बिटर टेस्ट रहेगा कि मैं इंटर्नशिप ऐसी 7,000 8,000 था, उसमें से 10% ले ही गया। तो यू शुड थिंक अबाउट दैट। एंड नंबर 2, व्हाई वुड एन इंटर्न, जैसे कोई भी कैंडिडेट है या कोई भी स्टूडेंट है, दैट पर्सन वुड रादर वांट टू वर्क विद अ ब्रांडेड नेम रादर देन स्टार्टअप्स। अभी क्या है ना, ईयर 2 3 कॉलेज से चालू किया तो जॉब के लिए बहुत सारे भी आपके प्लेसमेंट स्टार्टअप्स वगैरह है, जो उनको 2 लाख 3 लाख चार्ज करती है 3 इयर्स पीरियड। स्टूडेंट अगर उनको 3 लाख नहीं देना पड़े, 10,000 15,000 20,000 में वो इंटर्नशिप ट्राई कर सके। 3 लाख में जॉब रहता है, लेकिन यहाँ से अगर परफॉर्म करते हैं नो, आई थिंक दैट्स वो मॉडल फेल हो जाएगा ड्रास्टिकली और डिजास्टरसली। तो यू शुड डेफिनेटली थिंक अबाउट हाउ यू कैन चार्ज द कंपनीज रादर देन दिस। क्लियरली ये इसको रिवर्स पिरामिड में काम नहीं करेगा। ठीक है, लेट्स गो टू Inzak Organics, Zaki Imam, producing organic honey from different parts of India and making honey-based food products. We also honey with different herbs to enhance its several properties. बताइए। हमारी कंपनी बेसिकली हनी प्रोडक्शन पे काम कर रही है, और हनी से हम लोग डिफरेंट टाइप के वैरायटीज और प्रोडक्ट्स तैयार कर रहे हैं, और हनी में थोड़ा वैल्यू एडेड भी कर रहे हैं, उसमें इन्फ्यूजन करके हर्बल इन्फ्यूजन, टर्मरिक, जिंजर, सैफरॉन। उसमें बहुत सारी कंपनीज है ना जो ऑलरेडी कर रही हैं। आप कैसे कंपनी कीजिएगा, उसे कैसे मार्केट क्रिएट कीजिएगा? हाउ विल यू बिल्ड अ ब्रांड? B2C में, D2C में है, D2B में है? ऑल फॉर्मेट में है, लेकिन अभी हमारा मेन फोकस जो अभी होलसेल इस पे होलसेल पे, डायरेक्ट अभी हम थर्ड पार्टी पे के लिए भी काम कर रहे हैं। तो अभी मेन B2B पे काम चल रहा है, और भी D2C भी चल रहा है, बट वो उतना अभी फोकस पे नहीं है। मेन हमारा जो है वो B2B पे फोकस है। तो B2B में है तो आपका खुद का फार्मिंग है? जी, खुद का फार्मिंग और हमारे प्रोडक्शन भी खुद। तो आप ये जो फार्म्स हैं, ये आपके कंपनी द्वारा ओन फार्म्स? बॉक्सेस होने हैं बस, तो वो हम उसको फार्मर्स को देते हैं, वो उसको है। तो आपका फार्म्स नहीं है? बॉक्सेस हमारे फॉर्म जो हमारे जो हनी बीज जो बॉक्सेस है ना, वो हमारे ही हैं। वो हम क्या करते हैं कि फार्मर्स को दे देते हैं उनकी पैकिंग के लिए, फिर उसके बाद उनको जो भी है उनका हनी या पैसा जो उनको हम दे देते हैं, तो उसको मैनेज कर देते हैं। तो इसमें स्केल कैसे कीजिएगा, मतलब कितने सारे बॉक्सेस हैं? फिलहाल अभी हमारे पास सिर्फ 120 बॉक्सेस ही हैं। तो 120 बॉक्सेस में से कितना हनी निकलेगा? वो डिपेंड करता है सीजन वाइज। कभी हमारे पास अगर सीजन में देखा जाए तो वीकली अराउंड 400-500 किलो निकलता है, कभी कभी ज्यादा 1 टन। तो फिलहाल हम लोग सिर्फ उसी पे डिपेंड नहीं है। अभी हमारे बहुत सारे करीब 200 से ऊपर फार्मर्स हैं, उनके साथ भी कनेक्टेड है, जिनका हनी हम परचेस कर रहे हैं, और उस हनी को हम जैसे फूड प्रोडक्ट्स में इस्तेमाल करें, जैसे हनी आंवला मुरब्बा बना रहे हैं, हम ड्राई फ्रूट्स में हनी डाल रहे हैं। फिर उसके बाद हम बी का और प्रोडक्ट है हनी का बी पॉल। ये आप कितने दिन से कर रहे हैं? ये फरवरी 2022 से कर रहे हैं। तो अभी फरवरी 2022 से जॉब कर रहे हैं, तो इसमें अभी आपका जो ओवरऑल ऑपरेशनल प्रॉफिट है, ऑपरेशनल लॉस में? प्रॉफिट है। लास्ट ईयर हम लोगों ने लगभग नॉर्मली 20% का प्रॉफिट है। तो लास्ट ईयर हमने लगभग 40 लाख का किया था, और इस साल हमने करीब 50 लाख का किया है। लास्ट ईयर हमने एक्सपोर्ट पे भी किया था, उसमें करीब हमारा 10 लाख का एक्सपोर्ट था। कहाँ? दुबई, थर्ड पार्टी में।
और स्मॉल स्केल पे हमारा सऊदी और यूएस भी मिल जाता है। अच्छा, तो इसमें जो आपका फैक्ट्री सेटअप है वो एक कोई बड़ी जगह पे बिहार में या 2-3 जगह आपने आउटसोर्स किया हुआ है इस चीज को? एक्चुअली स्मॉल स्केल पे तो हमारा खुद का ही है, यहाँ पास में ही है फुलवारी में। और अगर कोई बहुत बड़ा जैसा एक्सपोर्ट का ऑर्डर आता है तो उसके लिए हमने 2 कंपनीज के टाई अप कर रखी है जो नेशनल मतलब अच्छा खासा वो खुद एक्सपोर्ट करती हैं। उनके फैक्ट्री को हम एज अ थर्ड पार्टी यूज करते हैं फॉर पैकेजिंग पर्पस। अगर ग्रीन टी है तो दे दो, नहीं तो सिर्फ पानी उसके अलावा भी हम जो प्रोडक्ट पे अभी जो डेवलपमेंट चल रहा है, एक हमने प्रीबायोटिक तैयार किया है। आप पानी वानी पीना चाहते हो तो प्लीज, आप बहुत खांस रहे हैं इंसेंटली, यू शुड प्रोबब्ली प्रीबायोटिक तैयार किया है जो अभी इंडिया में अभी तो कोई नहीं कर रहा है। तो उसमें क्या है कि हम अलग से फाइबर को ऐड कर रहे हैं डाइजेशन के लिए और बहुत सारी ऐसा जो पेट से रिलेटेड बीमारी है कटिंग के लिए बहुत फायदेमंद है। और बहुत सारी चीजें ऐसे हैं जिसमें जैसे कि बी पॉलन हो गया उसका हम कैप्सूल देना कर। Are you certified by any medical agency in India? कोई फाइटोसैनिटरी सर्टिफिकेट है आपके पास? अभी मेडिकल की कोई जरूरत नहीं, हमारा फसाई का है। फसाई अभी फसाई तो 10,000 में ऐसे ही मिल जाते हैं बैठे बैठे, वो सब बेकार करते हाँ, हैं। तो अभी अगर आप बी पॉलन इन्फ्यूज कर रहे हैं, हर्बल इन्फ्यूज कर रहे हैं, यू आर सेलिंग इट एज मेडिकेटेड प्रोडक्ट, देन यू शुड बी रियली केयरफुल अबाउट व्हाट यू आर डूइंग, बिकॉज़ आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं, वहां कंप्लायंस बहुत स्ट्रांग है। फसाई ना नहीं, आप if you not listen then जो इंटरनेशनल जो मार्केट होता है वहाँ कंप्लायंस बहुत स्ट्रिक्ट रहता है। ये बिहार और पटना या इंडिया नहीं है कि कुछ भी चल जाएगा और आप बच जाएंगे। तो जब भी आप कोई प्रोडक्ट को पोजीशन करते हैं एज अ मेडिकेटेड प्रोडक्ट या हर्बली इन्फ्यूज्ड या बी पॉलन, तो वहाँ पर सर्टिफिकेट्स लगते हैं और वो सर्टिफिकेट्स के दायरे में आप नहीं आते हैं देन दे इंट्रोड्यूस वेरी हैवी पेनल्टीज। वो चीज आपको, और खास तौर से आप थर्ड पार्टी को दे रहे हैं, आप पता नहीं आपका क्या एग्रीमेंट है, वेदर द रिस्क इज विद यू और रिस्क इज विद देम, बट यू शुड बी वेरी कॉशियस ऑफ दिस थिंग्स। पहला चीज। दूसरा चीज कि आपका जो प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है, और ये मार्केट बहुत सारे लोग कर रहे हैं, आर्डिया ऑर्गेनिक्स कर रही है, बहुत सारे इसमें ऑर्गेनिक्स वाले लोग हैं, तो ये अब आपका जो पाई चार्ट है उसमें B2B और B2C का क्या कंपोनेंट है परसेंटेज वाइज? B2B हमारा 80% है और B2C हमारा लगभग 20% और D2C पे 20%। तो मतलब तो यू वांट टू कंटिन्यू विद दिस फॉर्मेशन और यू हैव एक्चुअली हम D2C पे हमारा फोकस धीरे-धीरे करेंगे। D2C पे हमारा जो प्रॉफिट मार्जिन है वो ज्यादा है। नेचुरली, बट देन उसमें ब्रांडिंग के लिए बहुत पैसे लगते हैं, आपको अपना ब्रांड स्लोली मूव कर रहे हैं। अभी हमारा जो रेवेन्यू मॉडल पे काम करना है, तो पहले हम B2B पे काम करें। बट ठीक है, मतलब दिस इज स्टिल अ बेटर ऑप्शन, बट इसमें है कि जो बेसिक चीजें हैं उसको नहीं छोड़ना है, और प्लस ये प्रोडक्शन सीजनल होता है या प्रोडक्शन ऑल द ईयर राउंड है? एक्चुअली ये अराउंड द ईयर चलता है बट डिफरेंट रीजन में चलता है। अभी जैसे कि लीची का सीजन, अभी लीची पे हमारा काम चल रहा है। उसके बाद ये हम साल भर के लिए स्टॉक करना पड़ेगा। उसके बाद अब अगले साल ही लीची आएगा। अभी लीची के बाद हम मूव कर जाएंगे जामुन की। You infuse that with the नो इन्फ्यूजन। वो एक्चुअली क्या होता है कि जामुन के पेड़ के जो मतलब नेक्टर होता है किसी तरह का वो जामुन का ही अच्छा फ्लेवर उसका आएगा, उसके बेनिफिट्स आएंगे। अगर इन्फ्यूजन करना है हम जैसे जिसके फ्लावर या नेक्टर नहीं होते हैं, जैसे जिंजर टर्मरिक का नहीं होता, वो हम इन्फ्यूजन। ओके। और आपकी कितनी टीम है, कितने मेंबर हैं? हाउ आर यू फंडेड? वी हैव से 10 लाख से एक्चुअली हम अभी परीक्षा में पहले फंडिंग दी हमारे से, पहले कुछ सबसे काम चल रहा था। ठीक है, गुड। फाइनेंस इंडिया मनीत कुमार सिंह, somebody make me worry of my time, I don't know time कितना। अच्छा है It's 5:10. हाँ, फाइनेंस इंडिया मनीत कुमार सिंह। He was not feeling well, so he went अच्छा out. ठीक है, कोई बात नहीं। एनिमल लवर have connect the get over which wants pets to connect top ranking breeds of pet lover। क्या मॉडल है आपका? सर हम लोग पेट्स इंडस्ट्री में वर्क कर रहे हैं। हाँ, पेट्स इंडस्ट्री अच्छा। डॉग्स जो कि कुछ चाहिए रहता है। सब तरह के पेट्स हैं या कोई पर्टिकुलर? कुछ जो कि मतलब जो कि बैन नहीं है, मतलब जो कि यहाँ पर अनयूजुअल है, वियर्ड है। या तो प्रॉब्लम क्या ना कि जिनको भी पेट चाहिए रहता है तो पिक्चर ज्यादातर सोसाइटी में मेल डॉग ही रखते हैं, और कोई रखते भी तो उनको वेट करना पड़ता है 6 मंथ जो भी है। तो प्रॉब्लम यही है कि कोई 6 मंथ वेट करना चाहता नहीं, तो किसी को चाहिए पेट्स तो विद इन अ वीक ही उनको चाहिए या फिर मंथ में ही चाहिए।
तो एज ए हम लोग ऑनलाइन प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते हैं जहाँ पर टॉप रैंकिंग ब्रीडर से हम पर टाई अप है। अच्छा, उनके थ्रू हम लोग एक प्लेटफॉर्म पे जिनको पेट्स चाहिए रहता है उनको मिलाने का काम है। तो ये जो एग्रीगेटर मॉडल है इसका आप लोग कस्टमर एक्विजिशन कैसे करते हैं? कस्टमर हम लोग को जो भी पेट चाहिए रहता है वो वेबसाइट पे आते हैं, प्लेटफॉर्म पे आते हैं, उनको जो नहीं, कैसे आते हैं? ऐसे थोड़े आ जाएंगे। वेबसाइट है। हाउ डू दे, आपका जो कस्टमर एक्विजिशन कुछ कॉस्ट होगा ना, आप अवेयरनेस के लिए डिजिटल मार्केटिंग करते होंगे, पेपर एड्स करते होंगे, पोस्टर्स छापवाते होंगे, पैम्फलेट्स बनाते होंगे, या नुक्कड़ नाटक करते बॉक्स होंगे। वगैरह, क्योंकि किसी को प्लानिंग करके डिसीजन लेना पड़ता है, तो गूगल सर्च एड से सबसे अच्छा हम लोग का टारगेट एसईओ आपने किया हुआ है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन है आपके वेबसाइट का, आप मार्केट प्लेस है, साथ में गूगल सर्च ऐड होती है, उनसे ज्यादातर कस्टमर्स आते हैं। क्या कन्वर्जन रेशियो है वहां से हम लोग का 5%। 5% है, और बाकी कुछ रेफरेंस के थ्रू ज्यादा हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि जितना भी कस्टमर है रेफरेंस से ज्यादा है तो हम लोग ज्यादा। तो जो एग्जिस्टिंग मार्केट है इस चीज का, जो एग्जिस्टिंग लोग जिस तरह से लेते हैं, आपने उसको स्टडी किया उस प्रोसेस? स्टडी किया इस रिगार्डिंग, क्योंकि प्रॉब्लम तो हमें खुद ही फेस हुई थी। तो उसके बाद एक चीज है कि इसमें कि रेफरेंस से आई थिंक मुझे बहुत अच्छी मैं क्या, मतलब जो अभी एग्जिस्टिंग प्रोसेस है वो कैसे लोग लेते हैं? टायर 1 सिटी से ज्यादा, बेंगलुरु से ज्यादा। हाँ, तो जैसे किसी को अगर पेट रखना है तो वो क्या करेंगे? पहले हम लोग को जो भी है, आपका नहीं, अभी जनरल पूछ रहा हूँ। प्लानिंग सबका घर में पहले होता है कि फैमिली मेंबर से पूछने के बाद ठीक है, या उसके बाद डिस्कस करते हैं कि कौन सा पेट्स लेना है, रखना है या घर में या नहीं रखना है। हाँ, प्लानिंग कुछ दिन चलती है, उसके बाद कौन सा पेट रखना है। उसके बाद मान लो किसी का 2 BHK फ्लैट है, उसके लिए सुटेबल डॉग ब्रीड्स कौन सी रहेंगी, लार्ज डॉग ब्रीड्स रहेंगी या टॉय डॉग ब्रीड्स रहेंगी। उसके अकॉर्डिंग हम लोग पहले तो गाइड करते हैं कौन सा डॉग ब्रीड आप लोग नहीं गाइड करते, बट आप लोग मान लीजिए अभी सिस्टम में नहीं है, हम जस्ट टू अंडरस्टैंड की प्रॉब्लम स्टेटमेंट जो आया है वो नीड कहाँ से है। तो अभी कोई ऐसा वो लोग प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं कि आपको आना पड़ा, मतलब वो लोग क्या फेस कर रहे हैं प्रॉब्लम, जो जिनको रखना है? प्रॉब्लम्स ये कि जैसे कि जो भी कैनल्स होते हैं डॉग के, वो क्योंकि एक तो जो भी है सिटीज में ज्यादा स्पेस चाहिए, तो वो मतलब 10 to 50 किलोमीटर दूरी रहते हैं। तो कोई विजिट इस कारण से नहीं कर पाते क्योंकि ज्यादातर सबका ऑफिस रहता है और ज्यादा दूर होने के कारण भी विजिट नहीं कर पाते। तो इस रीजन से वो चाहते हैं कि हमें यहाँ डिलीवर कर दे तो बेटर है। बिना देखे हुए भी बहुत सारे ऐसा भी है कि हम लोग जो भी पपीज रहता है तो दिखाने के बाद वीडियो कॉल पे हम लोग दिखाते हैं पपीज। उसके बाद वो पपीज मान लो कि जो पपीज वो नहीं मिला जो कि दिखाया गया है, वीडियो जो भी रहती है, तो टेक्नोलॉजी का जमाना, अगर वो पेज नहीं रहते तो हम बोलते हैं बिल्कुल आपका रिटर्न किया जाए। अच्छा, जो भी पेज डिलीवरी प्रोसेस यही है, जो भी पेज रहता है हम लोग पहले फीडिंग वीडियोस बनाते हैं ताकि वो हेल्दी रहती है। उसके बाद जाके हम लोग डिलीवरी निकालते हैं, कस्टमर के साथ वीडियोज बनते हैं कस्टमर पपीज के। तो वो जो सप्लायर्स हैं वो आपका इन्वेंटरी है सप्लायर्स का, यू हैव टाइड अप विद देम, या टाई अप, तो वो वीडियोस आपको भेजते हैं या आप खुद वीडियोस बनाते हैं? नहीं, वीडियोज वो बना के देते हैं। क्वालिटी जो भी रहता है पपीज का, वो हम लोग जिस तरीके से वीडियोज के लिए हम गाइड करेंगे किस तरीके से वीडियोज बनाते। उसके बाद और आपका रेवेन्यू मॉडल क्या है? अभी तो कुछ मार्जिन से आते हैं, बट एक कस्टमर से हम लोग लॉन्ग टर्म विद इन ईयर तक टच में रहते हैं कम से कम अभी। उसके बाद हम लोग पेट्स इंश्योरेंस देते हैं, अगर किसी को चाहिए रहता है अंडर 1 ईयर गाइडेंस के अंदर केस ऑफ पपी का डेथ होती है तो हम लोग उनका अमाउंट रिफंड करते हैं सब अभी पॉइंट। मतलब आप लोग कुछ कमीशन मतलब परसेंटेज लेते हैं उस पपी का फ्रॉम द सप्लायर और फ्रॉम द कस्टमर? सप्लायर से, कस्टमर से कुछ मार्जिन लेते हैं। कस्टमर से कि सप्लायर से? कस्टमर से आप पैसा लेते हैं, सप्लायर से क्यों नहीं? वो उसका भी तो सेल हो रहा है। जैसे कि कुछ 15 to 20% के अकाउंटिंग मार्जिन रखते हैं। 20% मार्जिन एग्रीगेटर मॉडल में? बिकॉज ऑफ क्योंकि हमें लॉन्ग टर्म में और भी डॉग्स फूड्स वगैरह भी जाते थे, हम चाहते लॉन्ग टर्म तक कस्टमर से बने रहे, तो हम लोग रेकरिंग रेवेन्यू वहां से आता है। तो अभी ज्यादा इसीलिए अभी फोकस नहीं कर रहे हैं कि ज्यादा प्रॉफिट है। जो भी कस्टमर रहता है हम चाहते हैं कि विदिन जब तक पपीज उनके घर में है तब तक हम लोग का लॉन्ग टर्म उनसे जुड़ा रहे, क्योंकि उससे पेट्स इंश्योरेंस होगा, वहां से रेकरिंग रेवेन्यू आएंगे, डॉग फूड्स जाएंगे। इंश्योरेंस आप इंश्योरेंस देते नहीं है ना, आप तो बस एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते हैं, इंश्योरेंस कंपनी तो कोई और। हम लोग पेट्स इंश्योरेंस देने वाले हैं, इस कारण से हम चाहते हैं लॉन्ग टर्म तक कस्टमर से पेट इंश्योरेंस देने वाले हैं, मतलब आप एक इंश्योरेंस कंपनी बनने वाले हैं। फ्यूचर पेट्स इंश्योरेंस भी देने वाले हैं।
इंश्योरेंस बनने के लिए तो आपको रजिस्टर करना पड़ेगा, एक पर्टिकुलर पेड अप कैपिटल 100 करोड़ का होना चाहिए, रजिस्टर होना चाहिए IRDA से, उसका तो बहुत भारी इसका प्रोसेस। मुझे नॉलेज नहीं है, बट पेट्स इंश्योरेंस में हम जाना चाहते ठीक है, आपको फोकस करना चाहिए अपने एग्रीगेटर मॉडल और प्लेटफॉर्म फी पे फ्रॉम द सप्लायर्स। कस्टमर से पता नहीं कैसे लेते हैं, और पेट इंश्योरेंस का कॉन्सेप्ट आप जो एग्जिस्टिंग इंश्योरेंस प्लेटफॉर्म्स हैं, पॉलिसी बाजार वगैरह वगैरह, उनका मॉडल आप समझिए। हैं। उनका मॉडल मैं समझा हूँ। मायरा मूर्ति प्राइवेट मानो इंडिया, Yes, sir. हाँ, we are solving the problem of promotion at doorstep, making the platform for scrap and manufacturing. In return, we are doing the promotion and sales of किसका scrap? सर वो लोहाटीना वाले जो होते हैं ना, वो जो है वो जो एग्रीगेटर प्लेटफॉर्म हम लोग बिल्ड करना चाहते हैं। जैसे मैं पहले से इवेंट और इवेंट मैनेजमेंट में हूँ, और इवेंट एंड प्रमोशंस बहुत सारी कंपनीज का करती हूँ। तो बट हम लोग ने प्रॉब्लम देखा है कि हर जगह जो है ना लोग नहीं पहुंच पाते, और जो मतलब कौन जो से एंड बायर है ना सर, वो आपके जैसे ज्ञान भवन और हर जगह नहीं पहुंच पाते जहाँ पे लोग स्टॉल्स लगाते हैं, जो हम लोग पहले से प्रमोशन करते हैं। तो सर वही प्रॉब्लम है कि एंड बायर तक पहुंचना है, तो उनका स्क्रैप जो है जो लोहाटीना वो लोग बेचते हैं, उनके वेंडर्स के लिए हम लोग एग्रीगेटर प्लेटफॉर्म बना रहे हैं। स्टार्टिंग में उनसे हम लोग पैसा नहीं लेंगे क्योंकि वो लोग जुड़ेंगे नहीं, और उसके बाद में उनको वो पैसा दे देगा क्योंकि उसके पास पैसा रहता ही है, और हम लोग को पॉइंट्स वो दे देगा, मतलब कंपनीज को हम लोग पॉइंट्स देंगे। जो लोग ले रहे हैं, हाँ 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 ये जो स्क्रैप और मैनुअल कलेक्शन की जो कंपनीज हैं वो लोग ले रहे हैं, तो वो किनसे ले रहे हैं आज के डेट में? सर आज के डेट में वो किससे लेते हैं? सर हम लोग नॉर्मल ये वेंडर वाला जो है ना, वेंडर जो है एक जगह पे जो कलेक्टिव वेंडर्स हैं उनसे बात करने वाले हैं। अभी ये नहीं स्टार्ट हुआ है, उससे बात करके, और जो ठेला वाला है वो पैसा तो दे देगा उनको, जो हमारे ऐप के थ्रू अगर एग्रीगेटर प्लेटफॉर्म के थ्रू जाता है, पैसा तो आपको मिल जाएगा। इफ यू आर सेलिंग मैन्योर और लोहाटीना कॉपी किताब कागज, पैसा आपको मिल जाएगा। साथ ही साथ अगर 100 रुपीज का आपने बेचा है तो 100 पॉइंट्स में मिल जाएगा। इनका जैसे प्रोडक्ट है, और इनका प्रोडक्ट हम लोग फिर सेल आउट भी करेंगे, मतलब वो एडवर्टाइज करेंगे और वो सेल आउट भी करवाएंगे, तो हम लोग बिजनेस से कमाएंगे। बट वो जो लोग बेच रहे हैं, जो ठेला वाले लोग हैं, वो कैसे जुड़ेंगे आपके प्लेटफॉर्म से? सर वो लोग जुड़ेंगे क्योंकि हम लोग जो है ना सेंट्रलाइज, जैसे कंकरबाग में एक बड़ा हब है जहाँ पे वो लोग एक बार कलेक्ट होकर के ठेला लगाते हैं। हाँ, उनसे हम लोग जुड़ेंगे और उनको कॉल जाएगा कि यहाँ पे, मतलब आपका ये टेक प्लेटफॉर्म है? हाँ टेक। तो टेक प्लेटफॉर्म में आप ऑफलाइन ब्रिक एंड मॉर्टर कैसे, मतलब टेक प्लेटफॉर्म बनाकर आपका कोई सेल्समैन वहां जाकर कंकरबाग में उनको जोड़ेगा? हाँ पहले जोड़ेगा ना सर, पहले तो जोड़ेगा। तो ये तो अनसस्टेनेबल मॉडल है ना, टेक मॉडल तो ऑटोमेटेड होना चाहिए, हाँ, तो किसी को जाना नहीं चाहिए। ये तो पटना है, कंकड़बाग है, तो ठीक है, मान लो बरौनी है, पूर्णिया है, कटिहार है। स्टार्टिंग में तो जोड़ना पड़ेगा क्योंकि वो लोग अनरीचेबल रहते हैं, और उसके बाद में जो भी ये पीओसी का जो एल्गोरिथम है ये सक्सेसफुल नहीं होगा ना, बिकॉज स्टार्टिंग में जोड़ना पड़ेगा, वो तो एक। सर उसके बाद तो फ्रेंचाइजी भी बहुत लोग लोहाटीना का, मतलब ये मॉडल का ले सकता है आराम से। मतलब ऐसा मॉडल होना चाहिए जहां पर अवेयरनेस या लिटरेसी रेट जो है इंटरनेट का या इस तरह का मॉडल तो वो हाई रहे, ताकि लोग जुड़ने में बहुत इजी, मतलब उनको नीड है, देयर इज नो डाउट कि वो जो कंकड़बाग के जो हब है या फिर जो इंडिविजुअल ठेला लोग जा रहे हैं, देयर इज अ नीड फॉर, उनसे ज्यादा सर बिजनेस को नीड है कि उनके घर तक पहुंचे। हाँ, बट बिजनेस तो जुड़ जाएंगे ना, क्योंकि वो लोग तो लिटरेट है, पता है कैसे एग्रीगेटर मॉडल वर्क करता है। वो हार्ड होगा। आप अपना डिजिटल मार्केटिंग करेंगे, हाँ, आप अपना डिजिटल मार्केटिंग करेंगे तो वो जुड़ जाएंगे, बट वो लोग वन साइडेड से नहीं चलेगा ना, दोनों डिमांड एंड सप्लाई होना चाहिए, आपके पास सप्लाई नहीं है। सर वो है ना, वो इलिटरेट है, बट बहुत सारे ऐसे मैंने देखे हैं जो स्क्रैप बेचते भी हैं, ठेले वाले भी हैं, वो थोड़ा बहुत मतलब कि वो अपना जैसे स्वावलंबी वाला चीज है ना, वो भी करना स्टार्ट कर दिए हैं। पर वो सेल्स फनल में 10% होंगे, 20% होंगे, आपका स्केल नहीं हो पाएगा। जो आपका मॉडल है वो थॉट अच्छा है, बट वो एग्जीक्यूशन नहीं हो पा रहा है, आपको पूरली एग्जीक्यूटेड है। यू हैव टू थिंक ऑफ अ वे इन व्हिच यू कैन इंटीग्रेट दीज players who are not savvy
टेक on a टेक tech का भी प्रॉब्लम platform. बहुत आ रही है, तो कुछ सॉल्यूशन उसका भी निकालना है। क्योंकि यदि आप जा ही रहे हैं लोगों को करने के लिए, तो फिर ये टेक प्लेटफॉर्म जरूरत क्या है? जिसको आप Involve भेज रहे करने हैं के उसके पास लिए। सारा डेटा है। सर कभी कभी क्या होता है ना सर, बिजनेस भी इनरोल करने के लिए, जैसे अमेजोन वगैरह पे भी इनरोल करने से क्या होता है? रिपीट रेट नहीं रहेगा, वो दोबारा मतलब इज नो, आई मीन इस पे आप सोचिए, मतलब यू हैव टू थिंक मोर। ये नहीं वर्क करेगा, बिकॉज इसलिए नहीं वर्क करेगा क्योंकि आइडिया इज गुड, बट एग्जीक्यूशन में बहुत चैलेंजेस, बहुत ज्यादा। और वो जो कंकड़ बाग वाला मॉडल इसलिए क्योंकि आपके बगल में है, आप सोच रहे हैं। नहीं मान सर, हर लीजिए कि जगह पूर्णिया है, मान लीजिए बैंगलोर है, कल आप बॉम्बे में करेंगे, कैसे पॉसिबल? सर अब हर जगह सेल्समैन तो नहीं रख सकते। आप जैसे लिटरेट लोग तो मतलब कम से कम बेचना चाहेंगे ना, वो तो स्टार्ट करेंगे, तो फिर वो लोग आएंगे, मतलब कैसे भी। अब कब वो, अब तो फॉर पिचुअस फार फिच चीजें हैं, अभी मार्केट है ही ना, वो ब्लू ओशन बनेगा। तो थोड़ा सा यू थिंक अबाउट इट। एग्रीगेटर मॉडल का कॉन्सेप्ट तो बहुत ही चल रहा है पूरे वर्ल्ड में, बट इस वाले पे बॉटम ऑफ द पिरामिड में एग्रीगेटर मॉडल माइक्रो फाइनेंस में भी बहुत सक्सेसफुल नहीं है। बिजनेस भी तो आगे करेंगे ना सर, बिजनेस में बोलेंगे कि आप मेरा प्रोडक्ट लीजिए, स्क्रैप दीजिए, आपको और है ना कम में मिल रहा है तो प्रॉफिट होगा आपको। नहीं, बट उनके लिए इट्स अ हैबिट ना, मतलब वो लोग डेली निकलते हैं अपना ठेला वो सब लेकर, डेली वो काम करते हैं और दिहाड़ी टाइप और आ जाते हैं। तो उनके लिए अब ये मॉडल पे जाना, उनको अवेयरनेस कौन करेगा? और ये मैसिव अवेयरनेस का एक्सरसाइज है, नॉट ओनली अवेयरनेस, ये एजुकेशन का भी एक्सरसाइज है कि डेली आप यूज कीजिए इसको। वरना बिहार लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मखाना है वर्ल्ड का। सर स्कैनर लगा के ऐसे कर सकते हैं, मतलब आई एम जस्ट टेकिंग सजेशन कि स्कैनर ऐसे लगा देंगे कि आपने इतना का दिया है। इट्स नॉट अबाउट वन टाइम फिनोमेना, ऐसा नहीं है कि एक बार ले लिया हो गया, उनको रेगुलर यूज करना ना, हैबिट चेंजिंग है ये हैबिट स्टैकिंग है, हैबिट चेंजिंग है, पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट ही। उनको ज्यादा कुछ नहीं करना, उनको बस क्लाइंट मिलेगा, हम लोगों को करना है, मतलब जो नॉर्मल क्लाइंट है ना। देखिए, आप अपना कंपनी को उतना ही बढ़ा सकते हैं जितना रिसोर्सेस है, अनलिमिटेड रिसोर्स है नहीं। और स्केल आप करेंगे, मोनेटाइज मॉडल जो आपका मॉडल है उसको मोनेटाइज आपकी कंपनी साइड से होगा, क्योंकि ये लोग पहले रेडी होंगे तब तो, बट इनको डेली पैसा चाहिए क्योंकि डेली इनको खाना चाहिए। तो वो आप सोचिए। सर वो लोग पैसा खुद देंगे। कौन लोग? मतलब वो लोग तो दे ही रहे हैं, ले दे कुछ सब कुछ कर रहे हैं, उनको थोड़ा बहुत और अच्छा है कि सेल बढ़ जाएगा उनका। ये एक वन टाइम, मतलब कहने का मतलब ये वन टाइम ये नहीं है, इट्स नॉट अ वन टाइम फेनोमेना कि आपने एक बार बोल दिया, एक बार एनरोल करा दिया, वो हो गया। हैबिट आप कैसे चेंज कीजिएगा उनका? डेली उनको पैसा चाहिए, डेली आपको यूज कराना पड़ेगा, यू हैव टू मेक देम हैबिचुएटेड टू योर एग्रीगेटर मॉडल। ये एक नॉर्मल पीपल तो कर सकते हैं ना, नॉर्मल पीपल जो है। नॉर्मल पीपल स्क्रैप कहाँ बेच रहा है? नॉर्मल पीपल जो लोग स्क्रैप बेच रहे हैं उनके पास B2B में ऑलरेडी कनेक्ट है। आपका एग्रीगेटर मॉडल का जरूरत होगा, बॉटम ऑफ द पिरामिड का जरूरत है, बट बॉटम ऑफ द पिरामिड आपके लिए दे आर नॉट लिटरेट इनफ टू यूज इट, हैबिट स्टैकिंग का इशू है। तो आप सोचिए, थिंक अबाउट इट। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। HP वेंचर्स फाउंडर अनिल कुमार सोनी। यस सर। सोनी जी बताइए, स्मार्ट होम ऑटोमेशन स्विचेस एंड वेंडिंग मशीन मैन्युफैक्चरिंग। यस स्मार्ट होम ऑटोमेशन स्विचेस तो हैवेल्स बना ही रहा है ना, बिल्कुल। रॉक्सी बना रहा है, हैवेल्स बना रहा है, एंकर बना रहा है, सर तमाम। इनके इकोनॉमिकल नहीं है, और यहाँ पे क्या है कि IT और इलेक्ट्रिकल दोनों फील्ड जब मिलता है तो उस तरह के कोई बंदे नहीं है मार्केट में। क्यों? IoT डिवाइसेस आ रहे हैं, IoT डिवाइस आ रहे हैं, तो सर उसको कॉन्फ़िगर करने के लिए यहाँ पे इलेक्ट्रिकल मार्केट में जो जैसे चांदनी की बात करें तो चांदनी मार्केट में एक भी ऐसे लोग नहीं है। यहाँ पे कलर्स भी कंपनी यहाँ पे लॉन्च की है, कलर्स के पास प्रोडक्ट हैं, तो वो सारे प्रोडक्ट जब बिकते हैं तो हमारा हेल्प लेते हैं यहाँ पे, जब उनको कॉन्फ़िगरेशन IT से करना पड़ता है, वाईफाई से, जियो और एयरटेल से प्रोडक्ट का। और हमारा रेट्रोफिट है, रेट्रोफिट जो पुराने वाले मकानों का जो उनके बोर्ड है उस पर भी हमारे फिट होते हैं। ऐसे हम लोग ज्यादा भी फोकस कर रहे हैं सर प्रोडक्शन लाइन में, जहाँ फैक्ट्रियां जो चल रही हैं हमारी इंडस्ट्री। तो आप सर्विस कंपनी है या आप ये प्रोडक्ट बेच रहे हैं? मैन्युफैक्चरिंग है। अब कहाँ है सर्विस कहाँ है आपका ये फैक्ट्री जो है? ये हमारा पाटलिपुत्रा में हम लोगों का वहाँ पर लिया गया है, और बोरिंग रोड में मैं रहता हूँ। नहीं, तो पाटलिपुत्रा में जो आपने फैक्ट्री बनाया है वो उसमें क्या प्रोडक्ट आउटपुट किया है उसका? अभी जो हम लोग रेट्रोफिट पर ज्यादा फोकस कर रहे हैं और बिल्डरों के साथ मिलकर उनके जो मॉडल के लिए रह रहे हैं उनके लिए स्विच है। आपका प्राइवेट ब्रांड है, मतलब ब्रांड HP वेंचर्स। तो इसमें आप कैसे compete करेंगे एग्जिस्टिंग प्लेयर से? या आपको लगता है कि बॉटम ऑफ पिरामिड में मार्केट है जो बिल्कुल 1/10 प्राइस पे हम किसी को जैसे हमारा सब 250 रुपीज पर गैजेट्स है, और उनका कितना है? उनका जो है करीब 800 to 900 है। हाँ, तो पर उनका ब्रांड है, उनका मार्केट है, डिस्ट्रीब्यूटरशिप है, रीच है, एक्सेप्टेबिलिटी है, पैनलमेंट है सरकार में, हर चीज है। तो आप हाउ डू यू सी योरसेल्फ स्केल अप?
आप IoT डिवाइसेस में जा रहे हैं, AI यूज कर रहे हैं, बिल्कुल AI का आपका सॉफ्टवेयर है या आपका मॉड्यूल? ओपन सोर्स वाले ज्यादा हैं, जो मैन्युफैक्चरर जैसे ESP32 है प्रोसेसर, उसके साथ जो एप्लीकेशन आते हैं उसी को हम यूज करते हैं। अच्छा, तो वो उसमें ज्यादा खर्चा नहीं है, बट नहीं। आपका मार्केटिंग का मेन खर्चा है। हाँ, तो आप कैसे मार्केटिंग टारगेट में करेंगे? सब क्या है कि मेरा भी 25 इयर्स का जॉब एक्सपीरियंस रहा था सैमसंग इंडिया एंड भारती एयरटेल। वेरी नाइस। हाँ, तो ये जो नेटवर्क है इलेक्ट्रिशियन में, जितने भी बिहार इलेक्ट्रिकल ट्रेड एसोसिएशन है, इन लोग सारे लोगों से एक अच्छा मार्केटिंग है और बिल्डरों के साथ, तो इनके जो भी प्रोडक्ट लॉन्च होते हैं तो अभी उसमें- कितना दिन हो गया आपको? हाँ, पिछले जुलाई में अच्छा, अभी 1 साल होने वाला है। हाँ। तो अभी कुछ सेल वेल हुआ है? हाँ सर, हुआ है करीब 30 से 35 लाख का मेरा सेल। तो आप लोग अभी नेट प्रॉफिट पॉजिटिव है या अभी पूरा कैश Positive बर्न है, हो रहा है? positive है सर। फिक्स कॉस्ट आपने डाला है फैक्ट्री में, पॉजिटिव जी, कैसे हो जी। सकते हैं? अभी तो ब्रेक इवन नहीं हुआ होगा। नहीं हुआ, फैक्ट्री बनाने के लिए भी तो काफी एक्सपेंस लगा होगा। बिल्कुल, क्योंकि उसको और भी हम बाकी प्रोडक्ट के लिए भी करते हैं, क्योंकि हम लोग का रिवर्स लॉजिस्टिक पार्टनर भी है अमेजन के। अच्छा, ना अमेजन में जितना भी हमारा बेंगलोर हब से रिवर्स लॉजिस्टिक होता है, उस पर फोकस करके प्रोडक्ट सब उसका सेलिंग का भी है। अच्छा, तो आप लोग अपने प्रोडक्ट को ई गवर्नमेंट मतलब ई कॉमर्स ई मार्केट? कॉमर्स में अभी इस साल डालने के लिए ये किया हुआ हूँ, क्योंकि उसका ट्रेडमार्क अभी नहीं इसका ही हुआ है। अच्छा, इसके लिए अमेजन जो है मार्केट प्राइस कभी भी अलाउ नहीं करता है। आर वाला है, रजिस्टर्ड भी है? जी, रजिस्टर्ड है। वो लोग अलाउ नहीं करता है इसमें? अभी नहीं करता। जब तक टी होने में तो 1 साल लगता है, 8 महीने लगता है। हाँ, 9 महीना के बाद करीब दे रहा है। वेंडिंग मशीन क्या है? कॉफी वेंडिंग मशीन, टी एंड कॉफी वेंडिंग मशीन, जिसमें प्रीमिक्सर्स डाल के उसमें सोलनॉइड वाल्व दिया जाता है एक टाइमिंग के साथ, जो कि इसमें तो Nescafe- बहुत फंडिंग चाहिए होगा सोनी जी। कैसे, कहाँ से इतना फंडिंग लाइएगा? हो कॉन्सेप्ट तो अच्छा है, ये हाँ। फ्यूचर इसी का है, बिल्कुल बट कैसे आप इतना फंडिंग लाइएगा? होगा सर। कितने आपकी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है? हाँ जी। कौन है, कितना आपका स्टेक अभी 100% आप ही के पास है? नहीं, हमारी मैडम वाइफ भी हैं, 49-51 करता है। ठीक है, अच्छा, दिस इज गुड, इसको आप कीजिए और इस पे आप फोकस कीजिए अपने प्रोडक्ट। अभी सर पटना मेट्रो के साथ कितने अभी इसका कनेक्टिंग कर रहे हैं, इसके जो वेंडिंग सिस्टम है ऑटोमेटेड वाले, जो अभी दिल्ली इंदिरा गांधी एयरपोर्ट पर लगा हुआ है। अब तो पहले था कि कॉइन ऑपरेटेड वेंडिंग मशीन पे थे, अब तो QR कोड से स्कैन कीजिए और जो प्रोडक्ट है उसका ये कर लीजिए। तो यहाँ के एयरपोर्ट अभी मेट्रो, इसके लिए हम लोग प्रोजेक्ट और लगा रहे हैं, इसके लिए बड़े बड़े वेंडिंग मशीन का, क्योंकि इसका 3 लाख रुपए 4 लाख रुपए है, और हम लोग टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए हैं, तो इसको हम 35 से 40 हजार रुपए में मैन्युफैक्चरिंग कर लेंगे। नहीं, बढ़िया बात है, बट हाँ, ये है कि स्पेसिफिकेशन के नाम पे फिर आप लोग रिजेक्ट हो जाएंगे ना, वो टेंडर वाले डॉक्यूमेंट में स्पेसिफिकेशन आप मीट नहीं कर हाँ, ये चीज का तो- इसीलिए वो भले ही आप 35,000 का बना ले, सुनने में अच्छा लगता है, बट मार्केट है नहीं, और सरकार जो है वो अपना स्पेसिफिकेशन अपने हिसाब से ये करेगा। करके करती है, तो वो थोड़ा सा है चैलेंज। बिल्कुल। और प्लस ये मार्केट में बहुत कंपटीशन है और बहुत दिल्ली का लोकल माल आता ही रहता, आप जानती हैं, तो इट्स वेरी टफ। पटना से जरा सा भी सस्ता मिलेगा, लोग दिल्ली जाके ले आएंगे, कलकत्ता जाके ले आएंगे, तो ये सब चैलेंजेस आपको आएंगे। तो मेरा सजेशन ये है कि आप एक नीश ढूंढिए, आप तो अच्छे, यू हैव वेरी गुड बैकग्राउंड, तो आप एक नीश ढूंढिए या हार्डवेयर में या सॉफ्टवेयर में, और उसको पकड़ लीजिए आप। चाहे AI IoT का AI बहुत जबरदस्त चल रहा है, तो या तो आप टेक प्लेटफॉर्म के लिए आप AI कंपनी बन जाइए, सॉफ्टवेयर जो प्रोवाइड करती है। अगर हार्डवेयर में जाएंगे तो ग्रेट वाइट इलेक्ट्रिकल से लेकर हैवेल से लेकर सबसे आपको कम्पीट करना पड़ेगा, जो संभव है नहीं, उनके पास डीप पॉकेट्स है। इसलिए सर सॉफ्टवेयर में अभी सपोर्ट भी किया इन लोगों ने, अभी इन लोगों ने इंक्यूबेशन के लिए जगह किया था, तो हमको STPI ने अपना जगह दिया, क्योंकि सॉफ्टवैयर पार्ट में वहां से सपोर्ट भी मिलेगा आपको STPI से। नहीं तो वो कीजिए, आप यू इवैल्यूएट योर एंटायर प्रोडक्ट पोर्टफोलियो, जो भी आपके वैल्यू चेन आपने बनाया है, उसमें देखिए कि आपको किसमें फोकस करके घुसना है, क्योंकि आप सब चीज कीजिएगा तो फिर अंत में कुछ नहीं कर पाइएगा। सो आइदर यू फोकस ऑन द सॉफ्टवेयर पार्ट और द हार्डवेयर पार्ट। आप शुरू में ही दोनों को इंटीग्रेट करके चलेंगे, पैसा बहुत लगेगा, बर्न बहुत है, फिक्स कॉस्ट बहुत है, फिर मार्केट उतना नहीं ट्रैक्शन पकड़ेगा, कितना आप बिल्डर्स को मोटिवेट कीजिएगा, ये पीसमिल अप्रोच से नहीं चलेगा। तो आपका स्ट्रेंथ आइडेंटिफाई कीजिए और उस पर फोकस कीजिए। माय सजेशन इज दैट सॉफ्टवेयर में करने से ज्यादा इसलिए क्योंकि देन यू बिकम ट्रांसफरेबल। दुनिया की कोई भी कंपनी को अगर चाहिए तो आप से अप्रोच करेंगे, आउटसोर्स है, कॉन्ट्रैक्ट है, थर्ड पार्टी है, टेक्सटाइल ऐसे ही चल रहा है पूरा दुनिया, तो वैसे ही। तो थिंक अबाउट इट, आपको करना होगा। ओके, थैंक यू सर। हम लोग के पास समय है या फिर व्हाट शैल वी डू? Depends on you, sir. नहीं, आई एम हियर बट दीस पीपल विल गेट बोर्ड ऑफ मी, तो आई यू गेटिंग बोर्ड? बाकी लोगों को चर्चा कर रहा हूं मैं। नहीं, किसी के भी है सॉल्यूशन, तो मतलब आई एम नेक्स्ट आते हैं फिर हम लोग प्री हील इंडिया का टोटल हेल्थ कौन है? वो अभी गए। अच्छा, ये तो हेल्थ अपना ही सरे सुधार ले रहे वेरी डिस्ट्रैक्टिंग फॉर मी। टैलेंट मार्ट कौन है? रवि रंजन। Medical professional product are available at different place. We provide single e-commerce platform
where all medical professional product at a single platform with customized option. तो क्या आप MR को एक जगह इंटीग्रेट कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? जो MBBS स्टूडेंट पढ़ रहे हैं या जो पढ़ाई कर चुके हैं उनको हम लोग मेडिकल का जो बुक्स होते हैं वो ड्रेस और सर्जिकल इक्विपमेंट्स एक ही प्लेटफॉर्म पे ई-कॉमर्स होते हैं। तो आपसे क्यों लेंगे? एक्चुअली अवेलेबल मार्केट नहीं है, मतलब जैसे अगर आपको बिहार में कहीं भी आपको ये चीज लेना है तो पटना आना पड़ता है। आप कुरियर कर देंगे? हाँ, मतलब कुरियर सिस्टम भी है और कहीं कहीं हम लोग ऑफलाइन भी डाले हुए हैं ताकि इजी तो अभी जैसे जो मेडिकल कॉलेज बाहर कटिहार में है या कहीं और नहीं है? है वहाँ पे कटिहार में हम लोग। अच्छा, तो और जैसे बाकी जगह मेडिकल कॉलेजेस वहाँ पर बिहार नहीं? में कहीं भी नहीं है, अगर है भी तो मेरा ये स्टोर है 4-5 जगह। अच्छा, बाकी आपको पटना में है। तो ये आप प्रोक्योर कहाँ से करते हैं? हम लोग कुछ पब्लिश्ड भी करते हैं हम लोग बुक्स खुद ही, और उसके अलावा बाहर से भी हमारा आउटसोर्स है। बुक्स मतलब मेडिकल बुक्स। अच्छा, बुक्स बोल रहे हैं। जो इक्विपमेंट बोले आप सर, वो ई-कॉमर्स पे हम लोग ऑनबोर्ड करवाते हैं। नहीं, आपका जो प्रोडक्ट है वो सिर्फ बुक्स पे फोकस्ड है या सारे कस्टमाइज्ड ड्रेस और सर्जिकल तीनों को? सर्जिकल इक्विपमेंट पे। सर्जिकल इक्विपमेंट किसको चाहिए? हॉस्पिटल्स को चाहिए? क्लिनिक्स को भी चाहिए, हॉस्पिटल्स को भी चाहिए, पर हम लोग उसमें ज्यादा डील नहीं करते हैं। जो डॉक्टर्स है स्पेशली हम लोग उसी को डील करते हैं। तो आपका रेवेन्यू मॉडल क्या है? अभी हम लोग लास्ट ईयर 3.6 ईयर जनरेट किए थे। नहीं, मॉडल क्या है? कैसे, किस पॉइंट पे आप लोग वैल्यू चेंज करते हो? पैसा कहाँ से आ रहा है? किससे ले रहे हैं? सेलर्स कमीशन बेसिस पे। अच्छा अच्छा अच्छा। तो आपका जो GMV ग्रॉस मर्केंडाइज वैल्यू लास्ट ईयर 3.6 था, उसमें आपका नेट प्रॉफिट पॉजिटिव? 10%। अच्छा, तो उसमें जो आप प्रॉफिट जनरेट कर रहे हैं वो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आपने एक गैप आइडेंटिफाई किया है कि पटना एक हब है, उस हब जो स्पोक्स हैं उस स्पोक्स पे अवेलेबल नहीं है, तो कोई आदमी अवेलेबल भी है। और उसके अलावा क्या है ना, अलग अलग जगह पे आपको जाके लेना पड़ता है। अगर बुक्स लेना है तो आपको अलग जगह लेना है, सर्जिकल चीजें लेनी है तो अलग जगह जाना है। या कस्टमाइज्ड ड्रेस तो है ही नहीं मतलब बिहार में। कस्टमाइज्ड ड्रेस जब आप बोलते हैं, व्हाट डू यू मीन? वो डॉक्टर्स के लिए हम लोग स्पेशल बनाते हैं उनके अकॉर्डिंग उस हिसाब से। तो अभी यहाँ पर कोई टेलर मेड है वो, या कैसे बनता है? हम लोग किसी को देते हैं, वहां से फिर कुरियर। अच्छा, और ये आइडेंटिफाई कैसे हुआ ये नीड की रियल नीड है? एक्चुअली मेरे घर में डॉक्टर्स वगैरह हैं तो उनको ये प्रॉब्लम हो रहा था। जैसे मेरा छोटा भाई दरभंगा में DMC, तो उनको कुछ लेने के लिए आना पड़ता था यहाँ पटना, या बेतिया है GMC बेतिया, उनको ही पटना आना पड़ता था। ये सब प्रॉब्लम दिखने लगा मुझे, ये प्रॉब्लम एक्चुअली। तो ये आपका ये प्लेटफॉर्म जो है ये ऑफलाइन है या ऑनलाइन है? 60% ऑनलाइन है, 40% ऑफलाइन। और जो ऑफलाइन है वो आपके वहाँ पर आउटलेट्स हैं दरभंगा में, कटिहार में? आउटलेट्स है हमारा। तो उन आउटलेट्स को आप यहाँ से सप्लाई करते हैं? हाँ, मुंबई में भी जैसे हमारा है, दिल्ली में भी है, जयपुर, भोपाल। अच्छा, वहाँ पर आपने फिजिकल आउटलेट्स बनाया हुआ है? फिजिकल आउटलेट है, ट्रस्ट इशू के लिए। बाद में हम उसको बंद करेंगे, मतलब ट्रस्ट इशू के लिए हमने बनाया। अच्छा, कि ऑनलाइन लेने से पहले लोग हाँ। उनको कहाँ से सप्लाई करते हैं? वो इन्वेंट्री कहाँ से आता है आपके पास? बुक्स का तो दिल्ली से आता है, और ड्रेस वगैरह जो है वो हम लोग दिल्ली में भी सप्लायर है, और भी 2-3 जगह सप्लायर्स है, तो वहाँ से हम लोग कराते हैं। उसके अलावा सर्जिकल भी दिल्ली और लुधियाना। बट ये तो बड़े शहर है ना, जयपुर, दिल्ली, इनमें तो एक जगह मिल ही जाए। दिल्ली में तो और सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। अगर एम्स दिल्ली की बात करें तो एम्स दिल्ली में अगर किसी को बुक्स चाहिए डॉक्टर्स को, उसको आना पड़ता है चांदनी चौक बाय मेट्रो या जो भी। हम लोग हॉट क्रॉस में नहीं मिलता, साउथ दिल्ली में बस चांदनी चौक पे ही है। पूरे दिल्ली में जो भी मेडिकल कॉलेज है सबको वही हम। तो आप उनके लिए कैसे सुविधा, मतलब आपके प्लेटफॉर्म पे वो ऑर्डर करते हैं, आप कुरियर कर देते हैं? हाँ, या फिर ऑफलाइन लेना है तो? ऑफलाइन तो स्टोर से जाके ले सकते हैं अगर नियर बाय में है तो। तो ये कॉन्सेप्ट अगर कोई बंदा दिल्ली का अगर ये कॉन्सेप्ट करके वो अपना स्टोर खोल दे और सारी चीज अवेलेबल करा दे आपके कंपटीशन, तो वो एक कंपटीशन कर सकता है, लेकिन एक जगह पे, मतलब इतने बड़े मार्केट में आना थोड़ा सा। तो आपका भी तो एक ही आउटलेट है ना? नहीं, 22 मतलब दिल्ली में, मतलब पूरे ऑल ओवर इंडिया में। ओके, ये एक एक्साइटिंग। तो ये क्या नाम, रवीना, तो आप लोग जैसे बाकी लोग जो सुन रहे हैं, तो ये देखिए इट्स अ रियल प्रॉब्लम दैट हैज बीन सॉल्व्ड हियर। और ये छोटा सा चीज है, मतलब इसमें कुछ दिमाग हाईफाई लगाना ही नहीं है कि भाई हम रॉकेट साइंस बना रहे हैं एलोन मस्क की तरह। मतलब ये सिंपल, मतलब फॉर्चुनेटली इनके घर में ही वो प्रॉब्लम वहाँ चर्चा हुआ और ये आ गया। बट ये एक क्लासिक एग्जाम्पल है कि किस तरह से हम लोगों ने एक प्रॉब्लम आइडेंटिफाई किया जो एग्जिस्ट करता है, जो रियल है ना। एक बहुत कन्वीनियंस लेड प्रॉब्लम है ये।
मैं 3 जगह जाने के बजाय मैं एक ही जगह जा रहा हूँ और मेरे लिए बहुत ईजी है कि, और ऑब्वियसली क्वालिटी तो ही इज नॉट मैन्युफैक्चरिंग, वो तो ट्रेड ही कर रहे हैं ना, वो तो कहीं से लेके ही प्रोक्योर करके दे रहे हैं, तो अगर कहीं जाएंगे भी तो मुझे उसी ब्रांड का मिलेगा। तो दैट इज द ब्यूटी ऑफ हाउ यू थिंक समटाइम्स laterally. So well done Ravi, तो this is a private limited company you have, that is इसमें क्या है तुम्हारा कैप स्ट्रक्चर, क्या है कैपिटल स्ट्रक्चर? You have 100%. 95 and 5 is my brother. He is a doctor DMC. अच्छा 95% is with you. तो अभी you are bootstrapped with department of industry department. तो इसको आप कैसे, अभी जो इतना सारा स्टोर्स खोला आपने, इसके लिए कैपिटल कहाँ से आया? 10 लाख में तो होगा नहीं? हाँ मतलब प्रॉफिट, बेसिकली प्रॉफिट से आया। कब से चालू किया? 2015-16 से। अच्छा 2016 से। गुड स्टफ। तो ये इसका ग्रोथ हर साल अपना नॉर्मली चल रहा है, इसको आप स्केल करने का क्या सोचे? अभी हमने टेक को अपना हायर किया हुआ है और एसईओ मेटा पे हम लोग ज्यादा, मार्केटिंग पे मेनली। अभी जो भी मेरा रेवेन्यू जनरेट हुआ है वो वर्ड ऑफ माउथ से ही हुआ था लास्ट ईयर। अच्छा, अभी हमने अब ऑनलाइन उसको, तो आपका जो पाई चार्ट है उसमें ऑनलाइन कितना सेल, ऑफलाइन कितना? और 60-40 का था, ऑनलाइन 60 और 40 ऑफलाइन। उसको आप बढ़ा के इधर 80-20 करना चाहते हैं, मतलब ऑनलाइन बढ़ के 80 हो जाए? हम तो 100 ही चाह रहे हैं। अच्छा, तो यू वांट टू क्लोज डाउन ऑल योर आउटलेट्स? हाँ, फ्यूचर में 2-3 साल या 5 साल बाद। गुड। और इसका आप जो प्रोडक्ट है वो प्योरली बेस्ड ऑन स्टूडेंट्स डिमांड है, और प्रोफेशनल्स जो है जो पढ़ाई कर चुके हैं प्रैक्टिस में कहीं पे, तो उनको तो लोग दे देते हैं। हर चीज नहीं मिल पाता है, मतलब बुक्स तो कोई नहीं दे पाएगा, और कॉस्टली भी बहुत ज्यादा है, अब लाख में जाता है उनको बुक्स। और आपसे बुक लेंगे तो वो प्राइस एज कंपेयर टू समवेयर एल्स विल बी द सेम? हाँ, नहीं, जो अदर प्लेसेस है जैसे अमेजन भी तो सेल करता है। जैसे एस चांद के पास कुछ दरियागंज में कोई चला गया, दरियागंज तो खजाना है बुक्स का, तो वहां पर अगर कोई जाके लेगा तो नेचुरली बल्क में ले रहे हैं। अच्छा, मतलब बड़े लेवल पे ले रहा हूँ उसकी। और डायरेक्ट पब्लिशर्स के साथ आपका टाई है? हाँ, कितना स्टाफ है आपके पास? अभी 44 है अक्रॉस इंडिया, जो 20 सिटीज में, तो एवरेज 2 पर हाँ सिटी हो गया, तो उसमें एक बंदा सप्लाई चेन देखता है, एक बंदा सेल्स, समथिंग लाइक दैट। तो आप कस्टमर एक्विजिशन कैसे करते हैं? अभी तो वर्ड ऑफ माउथ से ही हो रहा था, पर अभी हम मेटा पे हम लोग क्या, मतलब मुझे टेक का ज्यादा नॉलेज नहीं, so you need someone like a tech founder with you. Good. नेक्स्ट आते हैं हम लोग कृधा ट्यूटर, हाँ, विकास पंजाब, अविनाश पंजाब। दिस इज द प्लेटफॉर्म व्हिच कनेक्ट्स पर्सनलाइज्ड ट्यूटर एंड फैकल्टीज इन स्कूल्स एंड कॉलेज। अच्छा, तो क्या प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं हम लोग यहाँ पर? बेसिकली हम लोग लाइक K-12 के लिए पर्सनलाइज्ड ट्यूटर्स प्रोवाइड कराते हैं ऑफलाइन, ठीक है। किसी को भी लाइक होम ट्यूटरिंग के लिए ट्यूटर चाहिए तो हम लोग कनेक्ट करवाते हैं, प्लस कोचिंग इंस्टीट्यूट या स्कूल फैकल्टी। कितना बड़ा मार्केट है ये ट्यूटरिंग का? मार्केट साइज लाइक इसके बारे में नॉलेज बड़े कब शुरू किए हैं ये हमारा स्टार्ट हुआ था 2019 में, ठीक है, बट मतलब लाइक फुल फ्लेजेड हम लोग का ये लास्ट तो ये एग्रीगेटेड मॉडल है टेक, तो उसमें आप कैसे इन्वेंटरी जनरेट किए, अपना एडवर्टाइजमेंट कैसे करते हैं? हमारा अभी तक जो भी रहा है सब डिजिटली और ऑनलाइन ही रहा है, मतलब फेसबुक, इंस्टा और गूगल पे सर्च ऐड के थ्रू। इसका रेवेन्यू मॉडल क्या है, मतलब किससे पैसा लेते हैं आप? पैसा हम लोग चार्ज करते हैं ट्यूटर से, लाइक जो जाते हैं पढ़ाने के लिए उनसे हम चार्ज करते हैं। तो ये उनका प्रॉब्लम, स्टूडेंट्स का प्रॉब्लम है? मतलब उनका प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम इवन स्टूडेंट्स का भी है, बट फॉर नाउ हम लोग सिर्फ और सिर्फ इनसे ही चार्ज करते हैं, मतलब ट्यूटर से ही चार्ज करते हैं। और कितने सारे लोग हैं आपके प्लेटफॉर्म पे? ट्यूटर कितने हैं और स्टूडेंट्स कितने? 6000 ट्यूटर्स रजिस्टर्ड है। क्या करना पड़ता है उनको रजिस्ट्रेशन के लिए? रजिस्ट्रेशन का कोई चार्ज नहीं है, लाइक हम हमारे प्लेटफॉर्म पे आते हैं और वेरीफाई कैसे करते हैं कि कोई अली बाबा नहीं बन गया ट्यूटर? मतलब उनका जो बेसिक डॉक्यूमेंट्स होता है वो हम लोग सबमिट करवाते हैं ड्यूरिंग रजिस्ट्रेशन एंड ऑल, ठीक है, और कुछ क्वालिफिकेशनल सर्टिफिकेट्स भी। तो इसमें रिस्क कैसे कवर करते हैं आप? कोई ट्यूटर अगर कुछ ऐसा चीजों में इन्वॉल्व हो गया तो किसकी जवाबदेही है? वो ट्यूटर घर जाके स्टूडेंट के पढ़ाता है, हाँ, तो अगर कोई कांड हो गया, कुछ एपिसोड हो गया, तो इसके लिए जवाबदेही कैसे है? अभी तक तो ऐसा कुछ नहीं, बट हम लोग लाइक इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी, ऑल्दो हम लोग सारा प्रोफाइल कि और हम लोगों ने सारा डॉक्यूमेंट्स वगैरह, तो डॉक्यूमेंट्स क्या होता है? वो तो पटना सिटी में छप जाएगा।
वेरीफाई करना जरूरी है ना, रिस्क कंप्लायंस आप नहीं सोचेंगे तो फिर कल होकर ये बिजनेस चला रहे हैं ना आप मोनेटाइज कर रहे हैं इस चीज को, तो यू हैव टू थिंक अबाउट ऑल पैरामीटर्स। वैसा नहीं हुआ आज तक, कल नहीं होगा, ये थोड़ी कह सकते हैं आप। तो आप उनसे बोलिए कि आप लोकल थाना का मुझे सर्टिफिकेट दीजिए, आप क्यों नहीं वो अपलोड करा रहे हैं? जो भी मेरा जहां मैं रहता हूँ, हर इंसान कहीं ना कहीं रह रहा है ना, उसका लोकल थाना है ना, पासपोर्ट ऑफिस जाता है ना लोकल थाना पासपोर्ट का पीवीआर, तो आप उनसे बोलिए आप ट्यूटर हैं तो आप मेरे प्लेटफॉर्म पे आ रहे, अच्छी बात है, आप एक अपना बहुत इजिली बन जाता है अगर वो सही आदमी है तो आप वो अपलोड कर देगा लेकर लोकल थाना से। उसमें क्या है कि देन यू आर सेफ कि भाई देखिए मैंने तो उससे अपना ये किया है और ये ठीक है, मतलब अब ये तो कोई वो नहीं है। तो इट्स अ रिस्क, लोग सोचते नहीं है, टिपिकली लगता है कि चल रहा है कल होकर वो समझेगा, वो कैसे समझेगा? आप भी तो उसके लिए जिम्मेदार हैं भाई, आपने लाके दिया है, आपने पैसा लिया उसके लिए, तो आप ही को बोलेगा कि मैं तो पैसा एक्स्ट्रा दिया था इसको मुझे करने के लिए। तो दोज थिंग्स यू शुड बी वारी ऑफ, नंबर 1। नंबर 2, ये 6000 ट्यूटर्स में से आपके कितने एक्टिव ट्यूटर्स है? पर एंगेजमेंट मॉडल है कोई आपका, एक्टिविटी है एंगेजमेंट? एक्टिव ट्यूटर्स हमारे अप्रोक्स 2500 के आसपास एक्टिव ट्यूटर्स। तो उनसे मोनेटाइज कर रहे हैं आप, तो मॉनिटरी एक वन टाइम मॉनिटरी फीस है या फिर हर बार? हम लोग लाइक कमीशन बेस्ड ही है, तो वन टाइम मतलब फॉर फर्स्ट 2 मंथ्स हम लोग चार्ज करते हैं। उसके बाद एक मतलब जैसे एक ट्यूटर ने एक स्टूडेंट को पढ़ाया वो चार्ज किया, फिर दूसरे स्टूडेंट को पढ़ाया फिर चार्ज करेंगे, फिर तीसरे को कराएंगे फिर चार्ज करेंगे, 2 महीने के लिए करेंगे उसको छोड़ देंगे। 2 महीने का एक परसेंटेज लेंगे या पूरा 2 महीने का ले लेंगे? नहीं, हमारा परसेंटेज है लाइक 50 फर्स्ट मंथ एंड 50 सेकंड। अच्छा 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 30 to 50 वो उनका आप रेटिंग वगैरह करते हैं ट्यूटर्स का? रेटिंग एंड फीडबैक हम लोग रेगुलरली लेते रहते हैं फ्रॉम गार्जियन साइड। आप डालते हैं रेटिंग प्लेटफॉर्म पे या स्टूडेंट्स को डालते हैं? मतलब गार्जियंस वगैरह हमारे प्लेटफॉर्म पे डालते हैं, स्टूडेंट्स वगैरह सब प्लेटफॉर्म पे डालते हैं। हम लोग लाइक बैकएंड से जो हमारा तो और स्टूडेंट्स का भी आप रेटिंग डलवाते हैं ट्यूटर से? कुछ टर्न्ड टाइप स्टूडेंट्स है जो आधा टाइम गाना बजा रहा है, सुन नहीं रहा है, तो उसका भी रेटिंग डालेंगे ताकि वो मैच वैसे हो जैसे उबर ओला करता है। हाँ, मतलब वी आर ट्राइंग टू बी अ उबर ऑफ द टीचर। नहीं, क्या ट्राई कर रहे हैं, और मैं पूछ रहा हूँ जैसे जो स्टूडेंट्स का भी, तो उसका क्यों नहीं करते हैं? मान लीजिए कोई उच्चारण स्टूडेंट है तो उसको उच्चारण टीचर ही मिलना चाहिए, तो कोई 3 स्टार है। There should be mechanism, sir, ना? हाँ, There should be mechanism to get the, rating, ना? वही मैकेनिज्म है जो स्टूडेंट जिस ट्यूटर ने पढ़ाया है उस ट्यूटर ने उस स्टूडेंट का फीडबैक दिया, जैसे उसको उस फीडबैक आप फोर्टनाइटली ले लीजिए या मंथली ले लीजिए, इस मंथ का उसका क्या रेटिंग रहा, पैरामीटर्स तय कर लीजिए, अटेंटिव है, टाइम पे आता है, टाइम पे क्लास शुरू होता है, क्लास के बीच में डिस्ट्रैक्शंस नहीं है, मोबाइल फोन का, पानी चाहिए, बाथरूम जाना है, तो वो सारी चीजें आप पैरामीटर्स तय कर लीजिए, और उसको जो ट्यूटर है वो आपको रेट करेगा स्टूडेंट्स को, और स्टूडेंट्स अपने ट्यूटर का भी एक अलग पैरामीटर। थिंक अबाउट इट, ऐसे रैंडमली, हाँ वो सोचिए इसके बारे में, क्योंकि इसको आप एक वाइब्रेंट इकोसिस्टम बनाइए, ऐसे उसको एक वो एक पैटर्न स्ट्रक्चर नहीं बनाना है, ताकि स्टूडेंट्स भी रेट करे ट्यूटर्स को, ट्यूटर्स भी रेट करे स्टूडेंट को। कल होकर जब मैचिंग होगी प्लेटफॉर्म पे आपका, तो वैसे ही लोग मैच करे, 3 वाले 3 से मैच करे, 4 वाले 4 से मैच करे, 5 स्टार वाले 5 स्टार से मैच करे, देन ओनली इट विल वर्क ना। और फिर आपके 5 स्टार ट्यूटर्स हीरोज हो जाएंगे, उनसे फिर आप चार्ज कम लेंगे, उनको आप प्रचार प्रसार करेंगे, तो आपका कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट भी घट जाएगा। कैसे करते हैं ये अपने कोचिंग पर? मेरे यहाँ से 10 टॉपर और ये मुंह दिखा के They will become the influencer in the market. वो आपकी ब्रांड नेम बनाएंगे, आपके मार्केटिंग करेंगे वो लोग। तो थिंक अबाउट दिस लैटरली, थोड़ा सा सेल्स पॉइंट ऑफ व्यू आपका कमजोर लग रहा है, उसको सोचिए और इसको एक एंगेजमेंट बनाइए, मतलब ऐसे पैसिव टाइप से, क्योंकि टेक है तो आपको स्केल करना है ना, तो पैसिव मत बनाइए, है ना। और आप एक्वायर कैसे करते हैं ट्यूटर्स को? आप हाउ डू यू रीच आउट टू देम बिसाइड्स योर द डिजिटल एड्स देते हैं, एसईओ करते हैं, क्या डिजिटल एड्स एंड एसईओ? लाइक हमारा बेसिकली जो भी, तो हमारे यहाँ ट्यूटर्स तो टिपिकली रेफरेंसेस से जाते हैं ना, आपके पास क्यों आएंगे? रेफरेंसेस भी है, मतलब लाइक हमारे पास रेफरेंसेस से भी बहुत सारे ट्यूटर्स आते हैं कनेक्टेड, बट हम लोग मेनली अभी मतलब डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू भी और एसईओ के थ्रू भी। बट आर ट्यूटर्स सर्चिंग ऑनलाइन कि भाई मुझे कोई स्टूडेंट्स दे, मैं तो मुझे अगर ट्यूटरिंग करना है तो मैं सोनी जी को बोलूंगा आपका कोई है बता दीजिए, मैं सर्चिंग। दे आर सर्चिंग ऑनलाइन रियली? चलिए अच्छी बात है। नहीं सर, इनका बहुत अच्छा वे है, क्योंकि मैंने दोनों बच्चों के लिए भी इनका क्रिएट ट्यूटर का ये किया था। इनका लीकेजिंग केवल यहाँ पर है कि जो ट्यूटर जो लोग आते हैं ट्यूटर, वो बोलते हैं कि आप ऐसा कीजिए कि मत बताइए उनको कि हम इनके द्वारा जुड़े हुए हैं, अब 500 रुपया ऐसे लेस हो जाएगा आपका। कोई टिपिकली ओला उबर लिखेगा कैश में चलते हैं हम लोग, आप कैंसिल कर दीजिए राइड, हम लोग कैश में चलते हैं, तो वो आदमी का नेचर है, उसके लिए आपको परेशान नहीं होना है। वो ऐसे 10% 20% लोग लाल रहेंगे, वो लाल के द टेल शुड नॉट वैग द डॉग शुड वैग द टेल, इसलिए आप 10-20% को जाने दीजिए,
डोंट लेट द टेल टैप तो हम लोग को भी पता है, but the thing कि हम लोग ऑब्वियसली बात है, इसमें बेनिफिट टीचर्स का भी, अगर मान लीजिए कोई भी टीचर जाते हैं और एक दो लीकेज करे तो हम लोग को तो पता चल गया ना कि ये जहाँ जा रहा है क्लास कंफर्म नहीं कर रहा है, फिर उनका रेट मतलब प्रेफरेंस हम लोग डिक्रीज कर देते हैं। तो ऑब्वियसली जो जा रहे हो क्लासेस कंफर्म करो और फीडबैक अच्छा आ रहा है तो अकॉर्डिंगली हम लोग प्रेफरेंस उनको फर्स्ट। ऐसे टीचर का सिलेक्शन आपका बहुत अच्छा है, बहुत बेहतर, मतलब जो है बड़ा क्वालिटी वाले तो लोग। आप उनका टेस्ट लेते हैं कैसे उनको? अभी फॉर नाउ हम लोग उनके मतलब पास्ट एक्सपीरियंस जो वो अपने आप को बता मतलब टोटली आप सेल्फ असेसमेंट पे चल रहे हैं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। तो जब तक कोई पकड़ा नहीं जाता है तब तक सेल्फ असेसमेंट है। मतलब आप ना उनका पुलिस वेरिफिकेशन ले रहे हैं, उन्होंने कह दिया कि मैं एमबीए में हार्वर्ड में पढ़ा के आ रहा हूँ, हाँ साहब आपने हार्वर्ड में पढ़ाया है, तो वो आप रिस्क से बिल्कुल जीरो है। सर्टिफिकेट मतलब वो देते तो अकॉर्डिंगली हम लोग लाइक उनको मतलब मानते हैं। तो आप मानना बंद कीजिए पहले। इजीली मिल जाता है। टीचर्स जो जॉब नहीं कैसे मिलेगा सर उनको, वो तो कभी नॉर्मली कभी कभी स्टूडेंट्स भी रहते हैं जो पढ़ाते हैं। जैसा बताया पुलिस नो आई एम सेइंग रिस्क कंप्लायंस अगर आप नहीं कीजिएगा तो आप स्केल नहीं कर पाइए। आप छोटा मोटा काम कर लीजिएगा वो ठीक है, बट आप टेक प्लेटफॉर्म यूज कर रहे हैं, आप मार्केटिंग कर रहे हैं, पैसा खर्च कर रहे हैं, एक वाइब्रेंट इकोसिस्टम बनाइए जहां पर आप इन सब सारी चीजों को कंसिडर करते हुए चलिए। इसलिए मैं वो इशू ट्री बनाया। जब मीसी आप सोचने लग जाते हैं ना तब वहां गैप्स और ओवरलैप्स खत्म हो जाते हैं। तो ये आपको ब्रेनस्टॉर्मिंग होना चाहिए, कौन है आपके मेंटर, कौन ब्रेनस्टॉर्म कर रहे हैं आपको, ये आपको सोचना चाहिए ना। बिकॉज बहुत सारे केस, मैं नहीं कह रहा हूँ कि ये होगा ही होगा, बट दिस पॉसिबिलिटी है, जीरो तो किसी चीज का नहीं है। तो उसके बारे में आप क्यों नहीं सोच रहे हैं? आपको अपने बिजनेस को प्रोटेक्ट भी तो करना है ना, लाइफ लॉन्ग चलाना है ना उसको। तो उस तरह से सोचिए आप। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आपका ब्रांडिंग आप ही क्यों करें, आपका ब्रांड एम्बेसडर्स उनको बनाइए, टीचर्स को जो प्रमोट करेंगे अपने बिजनेस को, स्टूडेंट्स को बनाइए अपने ब्रांड एम्बेसडर्स, उनका प्रचार प्रसार कीजिए, उनके टेस्टिमोनियल्स लीजिए, वीडियो टेस्टिमोनियल्स लीजिए, ब्लॉग्स लीजिए, उनका पढ़ाते हुए ब्लॉग्स लीजिए, समझ रहे हैं आप। सो यू डू दैट मार्केटिंग, बिकॉज ये कोई कर नहीं रहा है, ये सिर्फ वर्ड ऑफ माउथ चल रहा है। ये बहुत ही ट्रेडिशनल वे में ये इकोसिस्टम है, ये आपने अच्छा सोचा है, बट आइडिया ही अच्छा है, इसको एग्जीक्यूशन में आपको बहुत मेहनत करना है, अभी आप कर नहीं रहे हैं। तो उसको आप एक्टिव इन्वॉल्व होइए, थिंक अबाउट डिफरेंट आइडियाज, देखिए, थोड़ा सा रिसर्च कीजिए दुनिया में कैसे कैसे लोग क्या क्या कर रहे हैं, एंड देन यू कैन मेक दिस वेल। इसको आप अन अकेडमी की तरह आप उसको आगे ले जा सकते हैं। तो वहां तक जाने के लिए जो सफर है, उसका जो आपका थॉट है, वो मीसी थॉट लाना पड़ेगा। कमिंग टाइम में हम लोग इसको थोड़ा मतलब टॉपिक वाइज एंड चैप्टर्स वाइज हम लोग इसको क्लासेस आपका जो स्ट्रेंथ है वो ट्यूटरिंग है ना, तो ट्यूटर के जो हॉलमार्क है, ट्यूटर के स्ट्रेंथ है, वो आपका स्ट्रेंथ है, तो उस पर फोकस कीजिए। क्लासिफिकेशन करना टॉपिक वाइज, चैप्टर वाइज, वो तो स्टूडेंट ड्रिवन है, डिमांड ड्रिवन, उसका चिंता नहीं है। ठीक है, चलिए, ये कौन है? समझ में नहीं आ रहा भाई, प्रॉब्लम डॉक्टर टाइप राइटिंग है। तो ये क्या है आपका फॉर्म? Yes, we have got Jal Suvidha Jan Aushadhi e-com. It's a startup and Jan Suvidha e-com है। Yeah. It's since when are you doing it? Yeah, for last 6 months. So 6 months. Yeah. What do you do in that? Yes, sir. My startup is poised to create and develop offline and online supply chain management of the most affordable healthcare treatment to the much needed 31% rural population of East India. Particularly, we are confined to Bihar. Those who are suffering from hypertension or type 2 diabetes. So these are the diseases which required lifelong treatment. And considering the healthcare treatment which are prevailing in India, not which has become very expensive. So as a result of that, the health implication of both diseases, in fact, are very different altogether, because both diseases are. हाँ, तो आप करते क्या है? मतलब what do you do? So that you create an aggregator platform. Yes, that is why we are. My startup consists of two kind of business activities, sir. First is the offline business activity. That first of all, carrying out. We have to carry out the rural market survey of 25% rural population of each district of Bihar to drive the data of 10,000 rural patients, either they are suffering from diabetes or hypertension, where we need to make the generic medicine, which are उनका सर्वे करके आप अपने प्लेटफॉर्म पे ऑनबोर्ड करते हैं। Onboard करने, if we are able to drive the minimum 10,000 data from one district, and considering the 38 districts, can you imagine? So if we are able to procure the 10,000 data, which will drive the total revenue of 50 lakhs from one district, sir. बट इसमें तो डेटा प्राइवेसी का इशू है ना, आप ऐसे रैंडमली घूम नहीं सकते गांव-गांव में पूछने के लिए आपको डायबिटीज है, हाइपरटेंशन। No, sir. We have since we have already discussed with the departments, Panchayati Raj department, and we need to take the help from the Gram Panchayat Mukhiya, who happens to be the head of the Gram Panchayat. So
you do not understand my question. If you go to any person and you want to capture their data to upload on your portal, that person is suffering from type 2 diabetes or No, sir. hypertension, First of and all, that is illegal. No, I'm not directly. We are not uploading. We are going to upload the data on the my platform, sir. Then how will you identify who are your customers? Yeah, as per the since I spent my 15 years in the healthcare industry and later 10 years I spent my pharma industry, cement industry. So since we have got the 15 years experience in the pharma industry, so as per the Lancet study, Lancet carried out 30-year study from 19. So तरुण जी, आपने अभी बोला था कि हम लोग हर जिला में जाकर 10,000 डेटा को कैप्चर करेंगे. So the exercise was to ensure that you have a customer acquisition, because they are your customers. They are going to pay for the services that they will avail through your platform, right? If I understand correctly. No, they will enjoy to get the most affordable healthcare treatment. हाँ, so they will have to pay for it, ना? Free में तो देंगे. No. तो you have to capture that data. Otherwise, how will you tell the doctors और जो भी आपके इधर वाले जो supply side में जो है, उनको आप कैसे बोलेंगे कि मेरे पास 3,80,000 डेटाबेस है? So this is since we are following our business model of direct to customer, that D2C business model, in which we are supplier to the consumer in the market, sir. Since they are procuring from the our top 400 pharma company, they are engaged in manufacturing the generic medicine which are already supplying to the Jan Aushadhi Kendra of the PMJK Yojana. From them we are procuring so that we can take that medicine for hypertension. तो तरुण जी, या तो मैं नहीं समझ रहा हूँ या आप नहीं समझा पा रहे हैं. मतलब मेरा क्वेश्चन बहुत सिंपल है. मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि on the supply side there are Jan Aushadhi centers who supply medicines, hospitals, clinic cares. No, they are not supplying to anywhere, sir. They are Jan Aushadhi Kendra is the only Kendra which are open in everywhere in Patna. Okay. They are not directly supplying to anywhere. They are not in a B2B business. They are in D2C business. Okay. So we are trying to create one more Jan Aushadhi, like Jan Suvidha Jan Aushadhi center in Patna. From there we can procure and we can create and develop the offline supply chain management to the required population living in the village population. How will you supply it to the offline? Initially we will start from the offline and later on we will switch over to the e-commerce business, sir. This is our business model, sir. तो तरुण सर, उसमें जो प्राइस है, जैसे कोई पैरासीटामोल 10 रुपए का है, तो आप इसको कैसे कस्टमर को आप दे देंगे 10 रुपए में? यार, इंडिया में there are 400 pharma company which are they have been allowed to manufacture generic medicine at the 1/4 cost, which is already US FDA and European Drug Controller approved company. This is not for the global use and for the domestic use. For the domestic purpose, they are manufacturing for supplying to the Pradhan Mantri Jan Aushadhi Kendra. But at the same time, if people like we can approach to those pharma company, those who are manufacturing at the 1/4 cost reduction, manufacturing in the market and supplying to the. but आपका revenue model बनेगा कैसे? पैसा कैसे बनाएंगे? Through the direct to customer. अररिया या फॉरबिसगंज के कोई गांव में किसी को चाहिए होगा, तो you will supply from Patna or you will have an outlet there? No, yeah, this is a very pertinent question you have asked. आपने सही कहा. Directly, it's not possible for me to open everywhere to open general. True. Yeah, unless until we carry out our rural market survey of one district. From once we are able to procure the 10,000 data, so that तो डाटा के बाद पे तो मैं I am not at all with you. Because वो जिस दिन आप करेंगे वो फिर गड़बड़ा जाएगा, क्योंकि आप you will upload the data in Excel format or whichever format in your website or somewhere, clearly identifying the name of the person along with the age, gender, etc. and that person has type 2 diabetes or hypertension. ये illegal है. आप गलती से भी इसको मत कीजिए, because this is not allowed. It is against, it violates privacy laws. Yes, sir. For that, sir, we are not going to upload their data on my website, sir. But you are collecting. Yeah, we are collecting for our business purpose, sir. तो उसको आप commercialize कर रहे हैं, monetize कर रहे हैं. Yeah, monetize. You are trading a very dangerous line. आप इस पे किसी lawyer से consult कर लीजिए. Yes, already sir. Saya is already in the market. और in the market. And be careful on this line. तो आप कैसे procure करेंगे मुझे नहीं पता customer, but आप advertise कर सकते हैं अपने platform को if you want to go ahead. जैसे आप you can create a platform where you can say that I have procured generic medicines at 1/4 the cost. I am able to supply you 10 rupees paracetamol at 8 rupees. And I can sell it to anywhere in Bihar, say for example. Sir, Indian pharma industry, especially Indian retail pharmacy market, in which Indian e-commerce pharma market is very nascent market, which is of a 6,500 crore market, sir.
while Indian pharma retail pharmacy market of a 4 lakh crore market है. So Indian pharma e-commerce market is very nascent and it's a very virgin market है. So already they are in the market, sir. Like Sara Care, I am giving the example of Sara Care. Your Netmate or 1 milligram, Tata 1 milligram. They are in the market, but they are very strict to the state capital. They are not going to the rural population. For that, we are here to penetrate into the rural market, to tap the market and generate the revenue. If anyone has a mobile phone and know how to use Tata 1mg app in Android phone, they will order it from Arari and for Sir, Flipkart में Yes, but they are not penetrating. They are not, unlike the consumer. Last mile delivery is the job of the courier man. It's not the farmer's job. No, so it doesn't matter. Yes, no, it's depend upon the secondary logistics, sir. No, it's depend that why this e-commerce company are not penetrating into the rural market, especially for pharma delivery, sir. They are in the consumer market. What they the same problem that Priya had with that. क्या बोलते हैं वो जो कबाड़ी वाला no the adoption and use of apps is difficult because typically वो जो झोला छाप डॉक्टर्स चलते हैं वही एडवाइस करते हैं जो क्वैक्स होते हैं गांव में कि क्या करना है क्या नहीं करना है. So for them to change that habit to go onto their Android phone to open the Tata 1mg app and then order from somewhere else is a long task. That is why it takes a. So this is not a very easy cakewalk. First of all, carrying out a rural market survey, then first of all we have to make the customer aware. People who are living in the rural market. So this is a very long exercise. Customer को aware कराना, उनको educate कराना, उनका habit change कराना, उनको mobile phone पे use कराना सिखाना. I think in India, looking at the total. No, we are talking of rural areas. That is what we are talking. Like semi-rural, rural. Hinterland population. Yeah, of course, sir. The same like जो उनका target group था जो scrap dealers हैं, ठेला चलाते हैं. It's the same problem that. Digital markets, sir. If in today, payphone almost 47% revenue are being generated from the rural market in India in compared to the credit card market. That is just a simple so we have scan. to consider the real digital data in the market, sir. Where this market is moving, sir. No, the market is definitely moving towards digital. There's no doubt about it. But how long will it take to go to that, and will you wait for so long? That's the question. So yeah, of course, this is not very easy cake for me. Chalo, good luck with that. It takes time, sir, and that's why I told you कि हम लोग जो है ना वो मतलब कि मालिक जो है ना उसका मालिक वो बहुत करोड़ों का मालिक होता है उससे बात करेंगे. तो पहले जब जैसी बात करेंगे वाली बात आती है तो फिर टेक प्लेटफॉर्म वायलेट हो जाता है ना. मतलब once you bring a face to a faceless entity, then you lose the essence of the faceless entity. और स्केल करने का सबसे अच्छा माध्यम है टेक्नोलॉजी. उसको जैसी आप बात करने वाली बात ले आएंगे, तो सेल्फलेस असेसमेंट हो या जितने भी गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस किया वो इसलिए इंट्रोड्यूस किया है कि वो स्केल हो पाए. That was the only reason. एक सजेशन हम आपको देंगे. Yes sir. आपका कंसेप्ट वगैरह काफी अच्छा है, गैप भी है, लेकिन एग्जीक्यूशन बहुत मुश्किल हो रहा है इसका. तो इसमें थोड़ा सा पायलट पहले कर लीजिए, नहीं तो पता चलेगा बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट और आपको इन्वेस्टमेंट. You are right, sir. I think एक छोटे से मार्केट में पहले पायलट करें. But I had the plan in carrying out the pilot project, sir. You are right, absolutely right. क्या है, बहुत एक्सपीरियंस आपके पास जाता है. एक्सपीरियंस का फायदा भी होता है, नुकसान भी होता है. जो हम आपका बात सुन रहे हैं सर, उसमें आप नुकसान की तरफ ज्यादा लीड. For example, sir, I had one. उनके बात से अनफॉर्चुनेटली मुझे सहमत होना पड़ेगा, बिकॉज कई बार हम लोग को लगता है कि वी नो इट ऑल, तो उसमें थोड़ा सा गड़बड़ आ जाता है. पायलट प्रोजेक्ट में आइडिया था सर, हमने अपने बिजनेस में प्रोजेक्ट में इसको हटा दिया. ये था मेरे दिमाग में कि हमको पायलट लेके कैरी ऑफ करना, लेकिन मेरे दिमाग में आया कि हटा देते हैं. 2018 में आपने सही बोला, छोटा सा पायलट कर दिए, नहीं किया. नहीं मेरे दिमाग में बिजनेस चलाना दूसरा चीज है और सब्सिडी और सोशल वेलफेयर करना दूसरा चीज है. ये था सही बोला. चलो लेट्स गेट बैक टू द अदर पीपल आल्सो. 3 लोग और मेरे बचे हुए हैं. सो B2B फार्मा लॉजिस्टिक्स, मृत्युंजय जी, अच्छा आप ही हैं. तो बताइए कि ये आपने जो मुझे भेजा है, ये तो आप उनके हेल्प, आप दोनों पावर टीम क्यों नहीं बनते हैं? यू कैन बी अ पावर टीम विद तरुण जी एंड. हमारा तो पर्पस ही एक ही है, जो अभी मैं D2C पे नहीं काम कर रहा हूँ. अच्छा. इसलिए क्योंकि उसमें बहुत सारे स्टार्ट करने के बाद बहुत सारे लोग आए थे, लेकिन मेरी जो शुरुआत से ही थी, जो प्रॉब्लम मुझे दिखी थी वो B2B में. D2C के लिए बहुत सारे लोग हैं, टाटा 1mg है, नेटमेड है और लोकल्स भी बहुत सारे हैं. जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो B2B में केमिस्ट के लिए कोई नहीं थॉट है, बल्कि केमिस्ट को डुबा रहे हैं जितने लोग आ रहे हैं. तो इनके लिए कौन है? और ये डूब रहे हैं तो स्टॉकिस्ट भी डूब रहा है.
क्योंकि इनकी यहीं कोई वहां से डायरेक्ट D2C नहीं कर रहा है। हाँ, ये केमिस्ट भी D2C कर रहे हैं अपने बढ़ाने के लिए, लेकिन इनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम इश्यू हो रही थी कि अब ये रिफिलिंग कैसे करें। रिफिलिंग के लिए कोई कंपनी अभी तक नहीं है। अभी तक टेक भी बना चुके हैं, अभी जो नया टेक उन्होंने स्टार्ट किया वो उनको गाइड कर रहे हैं कि आपको इजी कर दे रहे हैं कि ऑर्डरिंग के लिए, बट लेके आना, लेके पहुंचाना ये टफ जॉब है। तो अभी कलकत्ता से कुरियर कर दे रहे हैं वो लोग पटना के ब्लू मेडिक्स को या फिर केमिस्ट बॉक्स को। वो भी रिफिलिंग उनके लिए टफ हो जाती है, एक दिन में चाहिए। यहाँ कस्टमर प्रेस्क्रिप्शन लेके आया, क्योंकि आज सबसे बड़ा टफ प्रॉब्लम ये तो है। आप सेफ्टी स्टॉक की बात कर रहे हैं कि मेरा स्टॉक खत्म होने से पहले ऑर्डर के हिसाब से मैं पहले से ऑर्डर या कर खत्म भी हो गया है। यहाँ पे क्या है कि मल्टीपल ड्रग्स आ गए हैं। अब केमिस्ट पहले जैसा नहीं रह गया है कि हम 10 ब्रांड रख लिए हैं, या ब्रांडेड कंपनी के ग्लैक्सो के, सिप्ला के या अल्केम के। वो सेकेंडरी इशू है। मतलब मैं कह रहा हूँ कि आपका जो चैलेंज है कि आप ये सॉल्व कर दे रहे हैं, आप सेम डे डिलीवरी करते हैं। सेम डे डिलीवरी कर देते हैं। कहाँ से मॉर्निंग लाते हैं? में मतलब हम ये लोकल मार्केट से, अच्छा। जो मेन मार्केट है यहाँ पे गोविंद मित्रा है फॉर एग्जाम्पल। गोविंद मित्रा है यहाँ पे। यहाँ केमिस्ट ऑर्डर दिया, गोविंद मित्रा में हमारे लोग हैं जो कि वहां पे सिर्फ उनका काम है परचेज करना। उनको मालूम है कहाँ कहाँ क्या मिलेगी, वो तुरंत वहां से पिक करेंगे। वहां से एक अलग मेरा डिलीवरी बॉय है, वो अपना इमीडिएट गाड़ी में छोटे छोटे, ये नहीं कि हमको 50 एक ट्रक लेकर के चले, नहीं, वो बाइक में लिया और तुरंत डिलीवर कर दिया और उनकी जो एग्जिस्टिंग सप्लाई चेन है, जैसे वो फ्रेंचाइजी मॉडल पे कुछ लोग चल रहे हैं, ब्लू मेडिक्स है या केमिस्ट बॉक्स या फ्रेंचाइजी मॉडल पे चल रहे हैं, तो इनका कॉन्ट्रैक्ट रहता है कि आप पर्टिकुलर जगह से लेंगे, जैसे कलकत्ता से। ये अभी जैसे क्या है कि ब्लू मेडिक्स अपने बना रखा है कि अपने वो प्रोक्योरमेंट इनको कहा है कि हम रिफिलिंग करके देंगे, लेकिन इनके साथ भी वही प्रॉब्लम होती है कि यहाँ पे नंबर ऑफ मेडिसिन्स इतने सारे हैं कि वो कोई भी रिफिलिंग नहीं करके देता है। तो वो केमिस्ट, आप मैक्सिमम केमिस्ट में जाइए, अदर देन जो बहुत बड़े हैं उनको छोड़ करके जो छोटे केमिस्ट पे जाइए, आपका प्रेस्क्रिप्शन ऑनर नहीं कर पाएंगे। लेकिन ये मैंने ट्रायल प्रोजेक्ट स्टार्ट किया था, देन उसके बाद हमने देखा कि जो केमिस्ट को हमने कहा कि आप डेली मंगाओ, मैं डेली आपको सर्विस दूंगा, और एडवांटेज ये है कि आप जो केमिस्ट आज पेशेंट एक दिन रुक जाता है कि ठीक है कल ला के दे देंगे, क्योंकि उसको और भी जगह वही सेम सिचुएशन है, उसको कहीं नहीं मिल रही मेडिसिन, तो वो ऑर्डर ले लिया, हमें दिया, हमने उसको प्रोक्योर करके दे दिया, वो नाइट में डिलीवरी भी कर देता है उसको। अच्छा, वो ये उसके एडवांटेज मिल जाते हैं। तो आप ये मतलब ये अभी टेक प्लेटफॉर्म है या ये सब ऑफलाइन ही चल रहा है? अभी ऑफलाइन चल रहा है। टेक प्लेटफॉर्म भी हमने एक फर्स्ट अपना ऐप बनाया जिसमें कि वो ऑर्डर डाल सकते हैं, ऑर्डर वो हमारे पास आ रहे हैं, बट उसको हमने स्टार्ट किया तो उसमें एक प्रॉब्लम हमें सॉल्व की, क्योंकि अभी मुझे शॉर्ट पीरियड के लिए ही अभी ज्यादा दिन नहीं हुए हैं। तो जो प्रॉब्लम हमने ये शुरू किया है अक्टूबर नवंबर में शुरू किया है। अच्छा, अभी हाँ, तो नवंबर में शुरू किया तो हमने देखा कि ये हमारा प्लान था कि यहाँ से ले और फास्ट हम उनको पहुंचा दे, तो उसमें डिले होने लगी। ये फ्लीट ऑफ पीपल रखा हुआ है? हाँ, ये जो आपके फ्लीट है। हाँ, तो इसका तो काफी सारे लोग आपके ऑनलाइन पे ही आउटसोर्स किया हुआ आपने इसको कैसे? हमने अपने इस पे पेरोल पे रखा हुआ है। तो काफी लोग चाहिए, मान लीजिए पटना। हाँ, पटना में चाहिए। अभी जो है, अभी हमने इसलिए एक्सपेंशन अभी नहीं रोक के रखा है, हमने फर्स्ट स्टार्ट किया था, तो क्या एक्सपेंसेस आ रहे हैं, क्या टाइम लग रही हैं, क्या चैलेंज। पीओसी मोड में अभी बीटा मोड में। हाँ, और ये जैसे ही अब हमारा नेक्स्ट सब्सक्रिप्शन वाला, इसको तो आप सब्सक्रिप्शन पे स्टार्ट कर रहे हैं। मेरा सजेशन रहेगा कि इसको आप रीथिंक करें। सब्सक्रिप्शन मॉडल मोस्टली इंडिया में फेल हुआ है मोस्टली, तो ये भी आप इसी को कुछ रिफर्बिश करके देखें। इसमें किए थे जो अभी हमारे है, हम टर्नओवर पे किए हुए थे, बट हमने देखा कि टर्नओवर से बेटर ऑप्शन जो है सब्सक्रिप्शन, और लोग सजेस्ट भी कर रहे हैं कि आप सब्सक्रिप्शन भी कीजिए, हम लोग ले लेंगे। और मैं देख रहा हूँ कि सब्सक्रिप्शन में इसमें टर्नओवर माने बेनिफिट मुझे इमीडिएट आ जा रही है। अभी मैं बर्न कर रहा हूँ, लेकिन जैसे मैं सब्सक्रिप्शन स्टार्ट करता हूँ, जितने कस्टमर हैं उसी पे मेरी मैंने प्रॉफिट में आ जा रहा हूँ। तो अब मैं नेक्स्ट मंथ सब्सक्रिप्शन स्टार्ट कर रहा हूँ। देख लीजिए, क्योंकि रिपीट रेट सब्सक्रिप्शन का बहुत पुअर है इंडिया में, इसीलिए मैं और कोई बात वो नहीं। सर्विस देख करके करते हैं। हाँ, आप जैसे इसका मॉडल को रिफर्बिश करके भी प्रोजेक्ट कर सकते हैं, बट ठीक है, अभी तो पीओसी में है, ये सब तो थोड़ा बहुत 2 and 4 चलता ही है, बट दिस इज गुड। और इसमें अभी आपका फंडिंग का क्या, मतलब कैसे आपने किसी से बूटस्ट्रैप है या रिलैक्स के अलावा? बूटस्ट्रैप है।
और इसमें हमारा जो एक थॉट अलग है, वो रेवेन्यू और भी है, हम तो फ्री में भी डिलीवरी कर सकते हैं जब वो उस रेवेन्यू पे आ जाएंगे, उस मॉडल पे आ जाएंगे। और इसको आप कैसे, व्हाट इज द मिशन ऑफ एक्सपेंडिंग दिस अलग सिटीज में? अलग सिटीज में पूरे इंडिया में हमारी प्लानिंग है। मैंने पूरे इंडिया काम किया हुआ है, पूरे इंडिया देखा हुआ है। मैं फार्मा इंडस्ट्री में था लास्ट 25 ईयर्स, और मैंने कई कंपनीज लॉन्च की डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस में। इधर पुणे से करियर स्टार्ट किया था, पुणे, एमपी, महाराष्ट्र, इंटायर महाराष्ट्र, इंटायर एमपी, इंटायर छत्तीसगढ़, इंटायर यूपी, ये प्लेसेस में मैं खुद वर्क किया हूँ। एंड दिस इज अ रियल प्रॉब्लम। हाँ, रियल प्रॉब्लम सभी जगह है। और आज मैं कितना प्रोवाइड कर पाऊँ ये है, मैंने टच ही नहीं किया। एक पार्ट को, पटना के एक छोटे से प्लेस को टच किया तो वहां पे मुझे उतनी मिल गई है। यदि मैं पूरा पटना करता हूँ, पूरे इंडिया करता हूँ, इंडिया में भी मैंने पुणे में उस टाइम डिस्कशन किया था। तो जो एग्जिस्टिंग कोरियर कंपनीज हैं, डिलीवरी है, बहुत सारे तो आगे डी, तो वो लोग आपके मॉडल को कॉपी करके तुरंत आपको बीट कर देंगे कंपटीशन से? नहीं कर पाएंगे। इसकी जो कुछ बेसिक चीजें हैं, यदि ये एक प्लेसेस से दूसरे प्लेसेस होता, क्योंकि अल्टीमेटली तो आप कोई भी लास्ट कर माइल डिलीवरी सकता। कर रहे हैं ना, B2B में लास्ट माइल डिलीवरी कर रहे हैं। हाँ, टू लुक एट इट टॉप तो डाउन। यदि ऐसा हो जाए कि हाँ कोई मुझे यहाँ से यहाँ लाना है तो इजी है, लेकिन जब यहाँ 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 और कहाँ होगा, तो ये कोई कंपनी नहीं कर पाएगी। पर सर 1 mg का, जैसे कि बात करता हूँ मेडिसिन का, क्योंकि मैं बहुत काफी घर में भी मेडिसिन का यूज होता है, तो 1 mg पे एक फेथ इसलिए जगा क्योंकि टाटा ने उसको ये किया है। बिल्कुल। तो वो चीज को हम ओरिजिनलिटी, जहां पर गोविंद मित्रा रोड में जहां रिप्रिंटिंग होता है, एक्सपायर दवाइयों को फिर से रिप्रिंट करके ही करते हैं, कॉपी वाले मेडिसिन होते हैं, हम मतलब फ्लिपकार्ट पर भी नहीं उस फेथ को कर पाते हैं जो 1 mg के साथ होता है। वो कैसे आप करेंगे? क्योंकि मेडिसिन पर कोई मतलब ही नहीं है। हमारी तो मतलब नहीं है। हम तो B2B कर रहे हैं, और वो केमिस्ट मंगाएगा आपको, हम किसी कस्टमर पे नहीं जा रहे हैं। वो B2B है, वो बिल पे ले रहा है, बिल पे ये कम होते हैं। और ये जो है 1 mg पे भी बहुत होती है, और हर जगह हो रही है। मैं किसी कंपनी को नहीं ये करूंगा, जो चीजें होती है ना वो सभी जगह हो रही है। पर जो आप B2B में भी कर रहे हैं, पर 15 से लेके 30% तक का जो मार्जिन हमको B2B में क्या नाम है 1 mg जो दे देता है, हमारा बच्चा तरह तरह का उस पर ये करके कॉइन को रिडीम कर दो, 30% तक चला जाता है। वो मेडिसिन को हमको दिखा देता है। बहुत सारे मार्जिन रहते हैं। मार्जिन है D2C के लिए, बहुत सारे मार्जिन है, और बहुत प्राइस से मतलब नहीं ना है इनको, तो वो तो स्लेटेड है। जो GM रोड में मिलेगा वो तो पूरे पटना के लिए वैलिड है। और हम तो एडवांटेज भी दे रहे हैं। हम कह रहे हैं कि हम 6% एडिशनल डिस्काउंट, वो भी जरूरत नहीं। हम बोलते हैं 7 लो 8 लो, जितने पे तुमको मिलता है उतने पे हम दिलवा देंगे। 8% यदि तुम्हारी परचेजिंग अच्छी है तो हम 8% दिलवा देंगे। जो चाहिए वो, जैसे चाहिए वैसे हम। बढ़िया है। इस पे आप POC कीजिए और देखिए POC सक्सेसफुल होता है, आपका पैट पॉजिटिव आए तो उसको आप रेप्लिकेट कीजिए इस मॉडल को अक्रॉस सिटीज। ये हम पहले पटना टारगेट किए हैं, और हमने जो अभी जो एरिया सेलेक्ट किया वो हमें लगा गुड। लोगों के रेफरेंस भी मैंने देख रहे हैं कि लोग दूसरे से, जबकि हैं और कुछ लोग कर रहे हैं, ये अनऑर्गेनाइज सेक्टर भी इसको कर रहा है। लेकिन वो उसमें वही चीजें हैं कि वो कहाँ से लाके दे रहा है, कैसे दे रहा है, ये सब प्रॉब्लम उसके हैं। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं हम लोग। ये क्लाउड किचन कौन है? कौन सा रेस्पॉन्सिव सर्विस? संदीप कुमार। प्रोवाइड हेल्दी एंड देसी डिफरेंट फूड आइटम्स टू कस्टमर्स थ्रू ऑनलाइन एंड मेथड इन ऑफिसर मीटिंग इंडिविजुअल बॉक्सेस। टारगेट नो लिट्टी समोसा जंक फूड, कैन इट रिप्लेस यूज्ड बॉक्सेस फ्रॉम हरीलाल पन्नालाल। बताइए, आप क्लाउड किचन खोले हुए हैं? अभी कंसेप्ट एक्सप्लेन नहीं किया। अच्छा सर आइडिया ये हमारा कंसेप्ट पे कितना फंडिंग है? 4 लाख कंसेप्ट स्टेज। अभी सर मार्केट सर्च कर रहे थे, ऑलरेडी गूगल फॉर्म के अपने डिस्ट्रीब्यूट किए हुए। पर्पस ये आइडिया हम लोग का ये है, हम जो फूड ऑर्डर करते हैं जो अपने स्विगी से, देखिए कि मुझे 2 मील आता है, तो टिपिकल खाना जो हमारा बिरयानी है या फिर पिज्जा है, लेकिन जो अलग तरीके का जो आइटम है तो हेल्दी कह सकते हैं हम लोग, जैसे कि आप इडली है या फिर मिलेट्स का कोई आइटम है, उसके एक बॉक्स में बना के, एक मुख्य बना के, सिंगल या डबल है 4-5 लोग के लिए एक बॉक्स में वो पैकेट होके है, जो हेल्दी चॉइस नहीं है। ये D2C है, मतलब ये कस्टमर, इसमें मार्केटिंग कैसे करेंगे सर? इसमें तो मेरा जो कस्टमर है नीश मार्केट रहेगा, थोड़ा सा प्रीमियम कस्टमर, क्योंकि कॉस्टली होगा थोड़ा सा, लेकिन मैं पैकेजिंग थोड़ा हाई लेवल कर देंगे। अच्छा, नीश मार्केट बना रहे हैं आप, टॉप एंड को टारगेट करके। पर पर्सन मतलब 200 पर पर्सन का कॉस्ट आएगा मेरा।
डिलीवरी चार्ज मिला के, तो वो क्योंकि वहाँ पे अवेयरनेस भी ज्यादा है हेल्थ को लेकर, खासकर डायबिटिक लोग हैं या कुछ सिटीजन है, वहाँ पे टिपिकल ओरिएंटेड मिलता है जो बात करेगा जो स्विगी और ये मार्केट प्लेस से ही होगा, जोमेटो या व्हाट्सएप ग्रुप से भी करेंगे। व्हाट्सएप ग्रुप से कैसे करेंगे? व्हाट्सएप ग्रुप से ले कौन जाएगा? कॉन्टैक्ट्स के थ्रू जो ऑर्डर आएगा ले कौन जाएगा? डिलीवर कराएंगे सर, कराएंगे मैंने, somebody has कोई फ्लीट होगा ना आपके पास, कुछ तो होगा सर डिलीवर करेंगे हम खुद करेंगे कुछ, तो उसके लिए फिर आपको पेरोल बिल लोग रखना पड़ेगा, प्लस जोमेटो को बिल लोगे तो फिर आप बर्न कीजिएगा कैश, सर वो स्केल भी नहीं होगा, कितने लोग रख पाएंगे? सर तो एक चैनल रहेगा केवल व्हाट्सएप जो पर्सनल है वो एक चैनल है, वो सब फालतू सब उसको मत कीजिए। अच्छा हाँ, वो जोमेटो स्विगी जो ऑलरेडी स्टैब्लिश मार्केट प्लेस है, उनका रेवेन्यू मॉडल सॉर्टेड है, डिफाइंड है, उसी पे आप जाइए, उस पे आप ब्रांडिंग कीजिए, एफिलिएट मार्केटिंग कीजिए, ब्रांडिंग कीजिए, प्रचार प्रसार कीजिए, सेलिब्रिटीज को हायर कीजिए। और 200 रुपया कोई प्रीमियम नहीं हुआ, हमको लगा आप 500, 600, 1000 बोलेंगे। 200 रुपये तो हरीलाल का थाली तो बहुत, भाभीज किचन का थाली 400 रुपये का। रिसर्च ऐसा मैं जयपुर से भी मैं बेस्ड हूँ, सेम प्राइस जो जयपुर में इसका हाफ से ज्यादा महंगा यहाँ पर है पटना, डबल चार्ज है। हाँ तो 200 रुपये थोड़ी आपका प्री नीश मार्केट हुआ, 200 रुपये तो बिलो द पॉवर्टी लाइन। हाँ तो कुछ नहीं, हरीलाल का कोई आइटम ले लीजिए आप, तो आपको अगर नीश रखना है तो 600 रुपया 800 रुपया रखिएगा, तब इट मेक सेंस। अदरवाइज 200 रुपये का थाली कुछ तो है ही नहीं ना। 200 रुपये थाली क्या है? तो दाल भात घुगनी बना के देते, थाली अगर सब्जी भात नहीं देंगे, नाश्ता बहुत टाइप है, स्नैक्स टाइप, हाँ दाल भात सब्जी टाइप का नहीं रहेगा, स्नैक्स। ये जो पूर तो कोई नया आया है, एक तो पोर्तो से आया है, वो तो महंगा देता है, वो मधुबनी का थाली और दरभंगा का थाली, वो वही स्नैकिंग जो है 400 रुपये में पकौड़ा बेच रहा, चाटो वहाँ म्यूजियम में बैठा हुआ है वो। रिसर्च कर रहे हैं, कॉस्ट का रिसर्च डालें। हाँ ये 200 रुपये इज अ बैड पॉइंट। हाँ अगर आपको प्रीमियम बनना है तो यू शुड एम प्रीमियम बनने के लिए, लेकिन उसके लिए हाइजीन, ब्रांडिंग, बिल्कुल डिजाइनर एआई पैकेजिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। जरा सा भी मिस कीजिएगा तो फिर वो कॉस्टिंग देखिए, हम सब लोग जो सोच रहे हैं 80 रुपीस पैकिंग खर्चा है, तो हम दे रहे हैं। कॉस्ट कंट्रोल कीजिए, ये तो पूरा कॉस्ट का ही गेम है फूड आइटम में। और वेस्टेज का कितना वेस्टेज मिनिमम होता है आपका, अगर आपका वेस्टेज 3% के अंदर है तब तो आप सॉर्टेड है, वेस्टेज 5% हो गया तो फिर आप लीड कीजिएगा, गवा जाएगा। चलिए गुड लक। लास्ट है ये स्टार्टअप नेम इज बौद्धिका, नेम अजय कुमार। अच्छा क्या कर रहे हैं? ऑर्गेनिक हैंडमेड कॉस्मेटिक्स एंड पर्सनल केयर प्रोडक्ट, B2B में फूड टेस्टिंग, पर्सनल केयर प्रोडक्ट आप लॉन्च किए हैं D2C में। कहाँ से इतना पैसा आएगा ब्रांडिंग के लिए? ये तो ऐसे कुबेर का मुंह जो खुला रहता है उस टाइप का रहता है ये पर्सनल केयर प्रोडक्ट का ब्रांडिंग मार्केटिंग। नहीं सर, अभी तो एक ही प्रोडक्ट लॉन्च किया है, फूड सेगमेंट, जैसे बाथिंग सोप लॉन्च किया अभी। अच्छा ऑर्गेनिक। उसका एक कॉन्सेप्ट ये है कि जैसे कि और भी कैसे अपने आप को यूजफुल बना पाए। यहाँ पर क्या है कि फ्लैगशिप जो होता है ना, ऑलरेडी नेगेटिव प्रोडक्ट्स का जो किसी नहीं कर पाते, हमने उसको फैटी एसिड को आइसोलेट करके एक ऑर्गेनिक प्रोडक्ट डेवलप किया, फैटी एसिड बनाया। इससे प्रॉब्लम क्या है, नॉर्मल सोप ही नहीं है, सेम क्वालिटी का 150 से 200 रुपीज में प्राइस 101 सोप का है। तो उसमें क्या है कि जो इरिटेशन कॉज जो होती है, जो नॉर्मल एसएलएस बेस्ट होती है और सोप्स होती है, उसको इरिटेशन रोकती है पूरा। इस तरह से हमारा प्रोडक्ट का कहाँ इरिटेशन, किसको इरिटेशन हो रहा है साबुन यूज करने? बिल्कुल सर, जो इसका स्किन सेंसिटिव है, जो एसएलएस लगाते हैं या तो डॉक्टर के पास जाएगा ना, डॉक्टर उसको सजेस्ट करेगा कि कौन सा साबुन यूज करना। नहीं सर, ये तो अवेयरनेस की बात है ना सर, ये तो हम लोग नहीं बोलते जिसका होगा वही एज ए मेडिसिन तो यूज नहीं होगा, जस्ट ये प्रिवेंटिव यूज हो सकता है। ऑर्गेनिक शॉप या जो मार्केट है उससे कस्टमर सेगमेंट बिल्कुल लगे। तो वो तो आयुर्वेदिक सोप्स इतने सारे मार्केट में है, तो आयुर्वेदिक सोप्स लोग यूज करते हैं ना प्रिवेंटिव के। नहीं सर, देखिए दो चीज सर, देखिए आयुर्वेदिक सोप तो हो नहीं सकता सर, आयुर्वेदिक का एक इंग्रेडिएंट पार्ट से सपोज 98% जो है लोगों के मतलब की मिसकंसेप्शंस लोगों पे आयुर्वेदिक सोप बोल तो देते हैं, बट 98% उसमें जो केमिकल बेस ही रहता है। नहीं बेस ही रहता है, उसमें जो 1% थोड़ा सा नीम डाल दिया, इतना बड़ा लिख देते हैं नीम हो गया। हमारा यूएसपी सब वही अलग है, स्टार्टिंग से ही जो बेस जो बनाते हैं स्टार्टिंग से ओरिजिनल लिख चलते हैं, जो डिफरेंस करता है और जो मार्केट प्रोडक्ट्स। तो उसमें बहुत पैसा लगेगा ना मार्केट? नहीं सर, हाँ सर वो तो अभी है, लेकिन एक सेगमेंट देखिए चूज किया है, उस पर आगे देखें हम लोग अभी हम लोग अमेजन पे या कुछ जिस मार्केट। आप B2B में क्यों नहीं जा रहे हैं? जो लोग ऑलरेडी ब्रांड बना चुके हैं अपना, उनको क्यों नहीं सप्लाई? हाँ जी सर, इस मॉडल में D2C में जाना इसमें बहुत टफ है, और आपको इतना पैसा लग जाएगा इसमें ब्रांड करने में, आपको तक पहुंचने में। जो आप हमको समझा रहे हैं उनको समझाने थक जाइए, इसलिए थोड़ा सा टेढ़ा खींच। नहीं ये सर बिल्कुल सर, 2-3 जगह और भी सजेशन आया है कि ये मतलब B2B में जाने आप B2B में जाएंगे तो क्या होगा कि आपको लोग जो बिजनेसेस हैं वो एक थर्ड पार्टी सॉल्यूशन प्रोवाइडर की तरह देखेंगे, एक आउटसोर्स मैन्युफैक्चरर या कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरर की तरह देखेंगे।
उसमें आपको बिजनेस अच्छा चल जाएगा और आप B2B में आप रिलेशनशिप बनाकर बिजनेसेस के साथ उनको दे सकते हैं। साइमल्टेनियसली नहीं, D2C में तो आप सक्सेसफुल हो ही नहीं सकते, मतलब आई एम नॉट ट्राइंग टू डिस्करेज यू अनफॉर्चुनेटली, बट D2C में पर्सनल केयर प्रोडक्ट मार्केट पूरी तरह से सैचुरेटेड है। मतलब प्रॉक्टर एंड गैम्बल अकेले आधा बिहार उसके कब्जे में है, आधा से ज्यादा बिल्कुल करेक्ट। उसके बाद और भी मतलब आई डोंट टेक नेम्स, मतलब जितने भी टॉप नॉच गोदरेज है, गोदरेज नंबर 1 सबसे टॉप नहीं सर, लेकिन जो जिसको यहाँ पे पोजीशन करना चाहते हैं उसमें नहीं उस है पोजीशन में वो सेगमेंट है ही नहीं, मतलब जो आप प्रीमियम पोजीशनिंग बोल रहे हैं ये सर, उसमें फॉर एसेंशियल सबसे लग्जरी सेगमेंट हो गया। बिल्कुल सर। उसके नीचे आप जितने भी तरह के जो MLM है उन्होंने मार्केट कैप्चर किया हुआ है, एमवे के सोप्स हैं, RCM के हैं, फॉरएवर लिविंग के हैं, जो आप सेगमेंट की बात कर रहे हैं, वो सारे लोग अपना ब्रांड किए हुए सालों से, डेकेड से चल रहा है। इसमें आपको घुसना, एक मार्केट बनाना, एक सस्टेनेबल मार्जिन बनाना, ये भी हम तो नहीं कर पाएगा। और प्लस इसमें जो कितना पैसा लगेगा मार्केटिंग के लिए आपको अंदाजा भी नहीं, और ये कंपटीशन कितना ज्यादा है, आपका शेल्फ क्यों रखेगा 9 to 9 है या जितने भी आपके वो क्यों रखेगा, मतलब जितना भी मार्जिन दे दीजिएगा फिर आपका कॉस्ट कहाँ से रिड्यूस कीजिएगा। नहीं सर, रख रहे हैं सर, 7-8 रिटेल स्टोर में तो अभी रख रहे हैं, बट वो तो सस्टेनेबल होना चाहिए ना। उस दिन के लिए तो कोई भी रख देगा, मतलब ठंडा में कोई आइसक्रीम खा लेगा, लेकिन जब गला पकड़ लेगा तो छोड़ देगा, तो पॉइंट ये है। तो हाउ यू हैव टू सस्टेन योर बिजनेस इज व्हाट यू टू थिंक वेरी क्रिटिकली, और ऐसे whimsical होकर बिजनेस नहीं करना। आपने कहाँ से रिसर्च किया कि इसमें घुसना चाहिए? एक सेगमेंट इरिटेशन क्रॉस को जो कुछ इरिटेशन नहीं, हाँ हिंदुस्तान में किसको इरिटेशन है? डॉक्टर पास जाएगा वो दूसरा साबुन देगा उसको। डॉक्टर्स को हो सकता है, तो आप मेडिकेटेड सोप बेच रहे हैं, बिल्कुल, तो आप पूरा का पूरा आप पोजिशनिंग आपका फिर चेंज हो जा रहा है। तो फिर आप फार्मा वाले के, यू आर नाउ टॉकिंग अबाउट फार्मा इंडस्ट्री, यू आर नॉट टॉकिंग अबाउट कस्टमर केयर, पर्सनल केयर इंडस्ट्री। अभी आपने पर्सनल केयर प्रोडक्ट, पर्सनल केयर प्रोडक्ट एंड मेडिकेटेड प्रोडक्ट आर टू डिफरेंट थिंग्स। जैसे सेंसोडाइन एक टूथपेस्ट है, सेंसोडाइन दांत के सेंसिटिविटी के लिए है, वो मेडिकेटेड प्रोडक्ट है, वो FDA द्वारा अप्रूव्ड है। लेकिन हम लोग जो कोलगेट टोटल या नॉर्मल कोलगेट यूज करते हैं वो FDA द्वारा अप्रूव नहीं है। तो वो एक पर्सनल केयर इंडस्ट्री है और एक हेल्थ केयर इंडस्ट्री है, दोनों अलग अलग इंडस्ट्री। आपने पर्सनल केयर बोला, पर्सनल केयर में जिस सेगमेंट में आप जा रहे हैं वो मार्केट सैचुरेटेड है, पूरे दुनिया में सैचुरेटेड है, फॉरगेट अबाउट बिहार और इंडिया। तो और इसमें अभी जाकर कोई ऐसा रेडिकल ढूंढ लेना, कोई USP ढूंढ लेना, पता नहीं, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। और आपके अभी तो शुरुआती है, तो आप, मेरा सजेशन ये रहेगा कि आप B2B में जाइए, ताकि आप एक कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरर की तरह आपको लोग देखें, और फुल टाइम B2B में फोकस कीजिए। आप बेस बनाने में एक्सपर्ट बन जाइए, जो QS है उसका उसमें आप एक्सपर्ट बन जाइए। सोडियम लॉरल सल्फेट सबसे सस्ता आप प्रोक्योर कीजिए आप जापान से, और या कहीं जो भी कंट्री सबसे सस्ता बना रहा है, और आप उसमें आप कॉस्ट डिफरेंशिएशन निकालिए और B2B वाले के लिए कॉस्ट बचाइए, वॉल्यूम गेन कीजिए आप, तब आप सक्सेसफुल हो सकते हैं। अब उसमें एक्सपर्टीज होना चाहिए आपका। तो think about those ingredients that go in a soap. Yes, sir. Master those ingredients in terms of supply chain, buy in bulk or go to countries where they supply better, and become a contract manufacturer for large personal care products companies. So that's तो ब्रांड नहीं बनता है। ब्रांड बनाने के 400, 300, 500 करोड़ चाहिए। उसके बाद बहुत तरह का झंझट है उसमें। प्रॉक्टर एंड गैम्बल से कैसे compete करेंगे? गोदरेज से कैसे compete? गोदरेज नंबर 1 is the largest selling soap in India, largest. निर्मा सबको बीट किए हुए, कैसे compete करेंगे? निर्मा वाली जो एड है वो हम लोग बचपन में देखते थे झरना में नहाते हुए, आज भी वही चल रहा है, निर्मा चल रहा है, सक्सेसफुली चल रहा है, गोदरेज नंबर 1 चल रहा है। बीट नहीं कर, बॉटम ऑफ द पिरामिड को आप टारगेट नहीं कर सकते। आपका प्रीमियम सेगमेंट है, वहां तो आप घुस ही नहीं सकते, वहां तो MLM वाले घुसे हुए, मल्टी लेवल मार्केटिंग। तो वैसे वो सब काम नहीं करना है जो रात का नींद उड़ा रहा है। आप B2B में जाइए और बहुत सक्सेसफुल होइएगा, क्योंकि उसमें आप बहुत बड़ा स्पेस खाली है। अभी जो सप्लाई चेन है PNG का या गोदरेज का, उसका, ये सारे प्रोक्योर करते हैं बाहर से, असेंबल करते हैं। आप फैक्ट्री बना दीजिए, आप कोई एक इंग्रेडिएंट पकड़ लीजिए, उसमें एक्सपर्टीज हासिल कर लीजिए कॉस्ट में, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग इज ऑल अबाउट लोअर कॉस्ट, क्वालिटी के साथ ऑफ कॉस्ट, स्पेसिफिकेशंस मीट कर। ये तो प्रोडक्ट है, मतलब ये तो कमोडिटी प्रोडक्ट है, तो फ्लोरल सल्फेट है, प्रिजर्वेटिव्स है, तो वो सब देख लीजिए, दैट इज हाउ यू शुड। चलिए, गुड लक। तो थैंक्स एंड हाँ, तो सबका खत्म हुआ होपफुली जिन्होंने दिया। थोड़ा ज्यादा लंबा समय हो गया, बट थैंक्स ऑल ऑफ यू। I think a great learning session for all of us. I hope so. Value add. नहीं, मुझे तो सारा मैंने कर दिया। नेक्स्ट टाइम अच्छा, मैं तो सारा कर दिया, मैं बस तो थैंक यू वेरी मच, डू वेल, और देखते हैं फिर नेक्स्ट टाइम कब मौका मिलेगा। सर वो बुक का क्या नाम बता रहा था जो स्टार्टिंग में बताया था? उस पे होगा वो। सर लिंक आपको बहुत अच्छा था, क्या शेयर आप कर सकते? क्या शेयर? प्रेजेंटेशन? हाँ।
ये हम लोग बहुत हेल्प मिल जाएगा। हेलो। एक clear- सर, अब शैलेंद्र सर इस को तरीके इस से जगह सोचा को भी ग्रुप नहीं। में वो करते हैं। बस और 5 सर, अब समझेगा तक मैंने शुरू का 2-3 और- स्लाइड समझाया, फिर मैं इधर आ गया, मतलब ये वाला चीज क्योंकि वैल्यू एड ज्यादा जरूरी Yes. था। ये जरूरी था क्योंकि हाँ। पर्सनलाइज आप सॉल्यूशन दे रहे हैं, ये ज्यादा हाँ, इम्पोर्टेंट मैं सॉल्यूशन थोड़ा सा डिस्कस कर रहे थे समझने के लिए कि आप लोग क्या कर रहे हैं। 2-3 तो काफी अच्छा है, बाकी और भी है, बट थोड़ा सा डेटा पे सर्वे करके रिसर्च करके काम करने से ज्यादा अच्छा रहता है। तो कई बार हम लोग थोड़ा सा हो जाते हैं, थिंक अबाउट ऑल द एंगल्स ऑफ योर बिजनेस, कहाँ गड़बड़ हो सकती है चीजें। यहाँ पर सर एक हमारी वाइफ का जो था हैप्पी पॉइंट इल्डर केयर, ये जो है स्टार्टिंग किया जा रहा है सर, इसमें आपसे कुछ सजेशन भी चाहिए थे क्योंकि हर का क्योंकि हम आप नंबर ले लीजिएगा सर, हाँ अपनी कॉन्टेक्ट करके करके। इस पर जी सर जैसे मैं मतलब अभी एक्सप्लोर कर रहा हूँ क्या क्या अपॉर्चुनिटी, तो उसी को लेके आइडियाज, जैसे ये मीटिंग्स तो बहुत अच्छा लगता है। आइडियाज तो बहुत चीप है, एक्सक्यूशन इज अ टफ थिंग। अभी 10 इतने सारे लोग हैं रूम में, अभी 100 आइडियाज तुरंत बैठे बैठे 10